सो यस गाइस, आप जितने भी लोगों ने जॉइन किया है और जो लोग जॉइन कर रहे हैं, सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग, हैप्पी संडे। और आई होप ये 21 दिन की जो जर्नी है आप लोगों की बहुत अच्छी रही होगी। और अभी एक बार सारे चैट को होल्ड पे रखना। जो मैं बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पहले वो ध्यान से सुनना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों से एक वन टू वन कन्वर्सेशन भी होगी इसी लाइव में। आप सबके ऑडियो वीडियो का एक्सेस ऑन कर दूँगा, आप बात कर पाएँगे। और उसके बाद मतलब वो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आज आप लोगों को बतानी। बिलो टेस्ट का भी एक डेमो आप लोगों को दिखाना है कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो कैसे है, तो वो सारा मतलब आप लोगों को मैं बताऊँगा। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से चीज़ों को समझना आप लोग, ठीक है? तो इस 21 दिन की जो हमारी जर्नी थी, इस 21 दिन की जर्नी में आप लोगों ने कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी, रिज़्यूम से रिलेटेड सीखी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, जॉब्स कैसे ढूँढनी है, इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं, सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं, इंटरव्यू के एटिकेट्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने इस 21 दिन की जर्नी में सीख ली। है ना? तो ये सारा कुछ हो गया। अब हमारा आज 21वां लास्ट दिन है। अब बारी है अगले स्टेप की, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। वो है हमारे आस्मा के टेस्ट और उसके बाद है फाइनल इंटरव्यूज़, ठीक है? तो मैं आज आप लोगों को एक लाइव डेमो देके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा। बेसिकली क्या होगा, अभी 7:40 हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली 9 या 10 बजे तक आप सबकी ईमेल आईडीज़ पे आपको एक विलो टेस्ट के नाम से एक मेल आएगा, विलो टेस्ट। ठीक है? मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊँगा, पहले थोड़ा ओरली बता रहा हूँ। एक मेल आ जाएगा, मेल पे एक्टिव रहना, मेल को कोई मिस मत कर देना, प्लीज़ ध्यान रखना, मेल पे होता है सब कुछ। ठीक है? तो वो टे एक आपको एक टेस्ट का मेल आएगा, वहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन होगा, स्टार्ट करना। वहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन्स है, जिसमें से 3 तो आपकी बेसिक डिटेल है, 7 मेन क्वेश्चन्स हैं। ठीक है, वो क्या-क्या है वो भी आप लोगों को मैं बता दूँगा यहाँ पे। उसमें वो जो क्वेश्चन्स हैं, वो वीडियो बेस्ड भी है, वो ऑडियो बेस्ड भी है, वो राइटिंग बेस्ड भी है। मतलब उसमें कि हमारी राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग की जितनी भी 4 मेन स्किल्स होती हैं, तो वो सारी स्किल्स को ध्यान पे रखते हुए हमने वो टेस्ट को डिज़ाइन किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। उस टेस्ट में आप जब कोई भी आंसर दोगे तो किसी ने हिंदी में नहीं बोलना है। इस चीज़ का सारे ध्यान रखना। चाहे आप जैसी भी इंग्लिश बोलो, अटक-अटक के बोलो, पॉज़ लेके बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन अगर आप हिंदी में बोलोगे, तो आप उस टेस्ट में रिजेक्ट हो जाओगे। और अगर आप इंग्लिश में बोलोगे, तो बहुत अच्छा है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पॉइंट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है? ये टेस्ट आप जितने भी स्टूडेंट दोगे, उसमें से जो टॉप 10 विनर्स होंगे, उसके लिए कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, गुडीज़ हैं, जो कि मैंने रखे हुए हैं। वो आप लोगों को पता लग जाएगा, कौन है वो 10 विनर्स। जब ये टेस्ट हो जाएगा, उसके विदिन अ वीक तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और आप लोगों का टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा गया, क्या मतलब उसका फीडबैक था, वो आप लोगों को आपकी ईमेल पे मिल जाएगा। ठीक है? गारंटीड इंटरव्यू के लिए आपका टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। प्लीज सारे इस बात का ध्यान रखना। विनर्स कैसे डिसाइड होते हैं? विनर्स डिसाइड होते हैं उस टेस्ट के बेस पे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, राइटिंग स्किल कैसी है, लिसनिंग स्किल कैसी है, स्पीकिंग स्किल कैसी है। इन सब के बेसिस पे हम वो डिसाइड करते हैं। स्टार होते हैं 1 2 3 4 5, उस बेस पे वो सारे विनर्स निकलते हैं। ठीक है? अब दूसरी चीज, वो टेस्ट देना मैंने आप लोगों को बताया। एक बार आप टेस्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। पहले जो मैं बता रहा हूं बस वो सुन लो, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अपने डाउट्स एक बार कहीं संभाल के रख लो, लिख के रख लो, लास्ट में पूछते जाना, सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो टेस्ट आज अभी 9 बजे एक्टिव हो जाएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा। लगभग 9-10 बजे अभी एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों को मेल भी आ जाएगी उसकी, बस मेल चेक करते रहना। विलो के नाम से आएगा। और वो टेस्ट को देने की जो लास्ट डेट है वो है आज 30 तारीख है। परसों 2 मई रात को 12 बजे से पहले पहले आपने उसको देना है। मतलब कुछ 48 से 50 घंटे आपको मिल रहे हैं। पिछले बैच में बहुत बच्चों ने क्या किया, बहुत तो नहीं पर कुछ बच्चे तो थे, लगभग 30% बच्चों ने क्या किया, उन्होंने पहले नहीं टेस्ट दिया और जमा एंड मौके पे जो डेडलाइन होती है, जैसे होता है ना कि पेपरों से एक दिन पहले पढ़ना है मैंने तो ऐसा काम मत करना। वो डेडलाइन मीन्स डेडलाइन है, वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वो टेस्ट नहीं खुलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि हम आसमा में प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी डिसिप्लिन दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए वो 48 घंटे हैं और टेस्ट को देने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा। आप उस टेस्ट को कभी भी किसी भी टाइम दे दो, लेकिन उस 48 घंटे के अंदर अंदर देना है। अपने मोबाइल से भी दे सकते हो, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से भी उसको दे सकते हो। तो मैं सबसे पहले उसका डेमो दिखाता हूँ, क्या है वो टेस्ट, किस तरीके से काम करेगा, कैसा मेल आपके पास आएगा, ये मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, फिर अपन आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी हमारी कार्रवाई है। ठीक है जी, चलो मुझे थोड़ा सा बता दो। मैं यहाँ से ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बता देना मेरा स्क्रीन विजिबल होता है कि नहीं होता। 1 मिनट रुक जाओ सारे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बढ़िया। एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताओ सारे, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी चैट बॉक्स की तरफ ध्यान नहीं देना, अभी स्क्रीन पे ध्यान दो। तो जैसे ये मेरे पास एक मेल आया है, एज इट इज आप लोगों के पास ऐसा एक मेल आएगा, योर इंटरव्यू विद आसमा करियर टेस्ट इस नाम से, और ये विलो की तरफ से आएगा बेसिकली। ठीक है गाइस, ऐसा एक आपके पास आएगा, इसमें सारा लिखा होगा, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा है वैसे आपका नाम लिखा होगा। ये यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है गो टू योर इंटरव्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपको मोबाइल में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है गो टू योर इंटरव्यू पे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये मेरे सामने एक न्यू टैब ओपन कर रहा है, तो हम यहाँ पे न्यू टैब को ओपन होने देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारी न्यू टैब ओपन हो चुकी है। सबको गाइस दिख रहा है ना, ये देखो ये वो पेज आ गया जहाँ पे हम इस टेस्ट को देंगे। सबको विजिबल हो रहा है, मुझे बता दो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। तो सबको ये विजिबल है। तो आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा, यहाँ पे लिखा आसमा करियर टेस्ट बैच 3, जो कि अभी लाइव चल रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, आप इसको मोबाइल लैपटॉप दोनों से दे सकते हो, आपके बैकग्राउंड पे कोई भी शोर नहीं होना चाहिए, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। जब आप इस टेस्ट को दे रहे होंगे उस टाइम पे आपने विंडो को क्लोज या मिनिमाइज नहीं करना। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो इसका सिस्टम समझेगा कि आप इसको चीटिंग कर रहे हो, और ये टेस्ट उसी मोमेंट क्लोज कर देगा और दोबारा नहीं खुलेगा। इस चीज का आप लोग पूरा ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मल में देना है टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है वो हर चीज पे जज किए जाएंगे, इंक्लूडिंग योर पर्सनैलिटी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 रीटेक मिलेंगे। कैसा है सारा समझा देता हूँ। वैसे इस टेस्ट की ड्यूरेशन 60 मिनट है, बट आप इसको उससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। आपको 48 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट को कंप्लीट करना है गाइस। ये आज 30 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 10 बजे का टाइम है, बट 9 बजे तक भी आपको मेल आ सकता है। मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। एंड डेट इसकी 2 मई है, यानी कि परसों रात के 10 बजे तक। तो उसके बाद ये नहीं खुलेगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपके सामने ऐसा ही पेज आएगा, आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये एक बेसिक सा वीडियो है, इसको आप चाहो तो स्किप कर दो। इस वीडियो में ये जो लेडी है यही बता रही है कैसे ये टेस्ट वगैरह देना होता है। आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो और आप यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब मैं आ गया गेट स्टार्ट पे। यहाँ तक का प्रोसेस सबको समझ में आ गया? मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में लिखो, यहाँ तक का प्रोसेस सबको समझ आया? लिखो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी रुक जाओ चैट पे। अब देखो यहाँ पे आपके सामने ना टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आंसर का टाइम है 1 मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट जैसे पूरा होगा तो ये रिकॉर्ड करना बंद कर देगा। ये 1 मिनट से ज्यादा भी चला जाएगा, लेकिन हमने इसका रखा है कि आपका आंसर 1 मिनट तक होना चाहिए। रीटेक का मतलब है, देखो जैसे गाइस अभी मेरे सामने तो मैं यहाँ पे लाइव चल रहा हूँ, हम रिकॉर्ड वहां पे क्लिक करके देखते हैं, बट आई गेस ये कैमरा चलेगा नहीं क्योंकि मैं जूम पे भी कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं ट्राई करके चलता है कि नहीं चलता। नहीं चल रहा, देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं दो जगह, एक जगह पे मैं लाइव हूँ। बट आप क्या करेंगे, आप जब रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। आप कैमरे को थोड़ा क्लियर कर लेना, सामने रख लेना, सीधा ही रख लेना वर्टिकल फॉर्म पे, और आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपने अपने इंट्रोडक्शन देना है इंग्लिश के अंदर। आपने अपने इंट्रोडक्शन दे दिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके, उसके बाद आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपने सही बना, आप यहाँ से उसको प्ले करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा और अच्छा बोलना चाहिए, आप इसको री रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको ऐसे 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 टोटल। ठीक है एवरीवन, समझ आ रहा है ना सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? इजी है, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है टेस्ट? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कोई समस्या नहीं है इसमें। बढ़िया, बाकी डाउट्स अभी लास्ट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक बार समझ लो।
तो पहला क्वेश्चन ये आया, उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो इसको यहाँ पे अपलोड होने देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन का नेम है व्हाट इज योर फ्यूचर गोल एंड हाउ यू विल अचीव दैट गोल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका फ्यूचर गोल क्या है और आप उसको कैसे अचीव करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप पहले अपने मन में सोचो, ठीक है, कि आपने इसका आंसर क्या देना, 2-3-4 मिनट आराम से सोचो। उसके बाद आप रिकॉर्ड नाउ बटन पे क्लिक करो, कैमरा ऑन हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर देना है इंग्लिश के अंदर। और जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट होता है, जैसे पहले रिकॉर्ड नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे पहले ये 3-2-1 करेगा, 3-2-1 के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 मिनट मिले हमको, 2 मिनट से पहले भी फिनिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना मैक्सिमम बनोगे उतना बेनिफिट आपके लिए है। जब आपने आंसर दे दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो, ये वीडियो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है आपका आंसर सही नहीं है, आप री रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो जैसे आप री रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये आपका देखो रीटेक 1 हो गया, इस तरीके से 2 और 3 भी आ जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देना है और लास्ट में जाके आपका ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबको समझ आया एवरीवन? इजी? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? थम्स अप कर दो, जिस जिसको समझ में आ गया थम्स अप दे दो एक बार, ये यस लिख दो या थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस अब सारा कुछ यही बता दूं क्या मैं, क्वेश्चंस क्या क्या है? बताओ, टेस्ट चल रहा है कि नकल मारनी है, मुझे पहले बता दो ना, फिर टेस्ट किस बात का हुआ ये? सारा कुछ इसी के अंदर है, आपको पता लग जाएगा। इतना हार्ड नहीं बनाया मैंने, जितना अमेज़न का टेस्ट होता है इतना हार्ड नहीं बनाया, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। जब इस पे जाओगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, कोई भी दिक्कत वाला सीन नहीं है, ठीक है। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, आराम से सोचो, आराम से सोचो कि मैं इसका आंसर क्या दे सकता हूं। और अगर आपने कहीं इधर उधर से पढ़ के बोला, क्योंकि इसको जो चेकिंग है ना वो हमारी टीम ने स्पेशली करनी है, तो आप इधर उधर से देख के पढ़ोगे तो आंखें इधर उधर घूमेंगी तो भी हमको पता लग जाएगा, ये सॉफ्टवेयर भी ट्रैक कर लेता है। अगर आपके आसपास कोई और इधर उधर होता है और उसने कैमरा ने अगर वो कैच कर लिया, वो उसी मोमेंट उसको बंद कर देगा। वो सारी सिक्योरिटी है इसके अंदर। 2 डिवाइसेस से अगर आपने इसको ओपन करने की कोशिश की तब भी वो बंद हो जाएगा। तो मेक श्योर ऐसा कोई भी काम नहीं करना। हम ईमानदार बच्चे हैं, हमने ईमानदारी से ही इस टेस्ट को देना है। और अगर आप यहाँ पे चीटिंग करोगे तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, है ना? सबको पता है ना अगर चीटिंग करने पे क्या होता है। हाँ, पाप लगेगा बिल्कुल। सर टॉप 10 विनर्स में आने के लिए क्या करें? टॉप 10 विनर्स में आने के लिए आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी रखनी है, अपना बेस्ट देना है, बस यही करना है। अपना पूरा बेस्ट दो, हो सकता है आप टॉप 10 में आ जाओ। ये मत, पता है पिछले बैच में जो टॉप 3 विनर्स निकले ना, मैंने जब उनको ये मेल भेजा कि आप टॉप 3 विनर्स में आए हो, दे वर लाइक अमेजिंग सर, हमें तो हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए कोई पता नहीं टॉप 10 विनर में कौन आ जाए। यहाँ पे कंपटीशन एकदम नेक्स्ट लेवल है, तो आप अपना बेस्ट दो बस, ठीक है। तो बस चीटिंग मत करना गाइस। अगर आप यहाँ पे चीटिंग करोगे ना, आप समझ लेना आप अपने करियर के साथ चीटिंग कर रहे होगे। क्या करियर के साथ चीटिंग करना अच्छी बात है? बताओ मुझे, क्या करियर के साथ चीटिंग करना अच्छी बात है? नहीं ना, बस, ठीक है। किसी के टेस्ट से हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी के कम मार्क्स आएंगे तो मैं उसके इंटरव्यू नहीं कराऊंगा। जो आपको 3 इंटरव्यू बोला गया वो 3 इंटरव्यू होंगे ही होंगे, गारंटीड है, लेकिन टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है जी। ये थी टेस्ट की स्टोरी। अब सबसे पहले ना टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों के जो भी सवाल है वो पूछो, उसके बाद फिर आप लोगों की मैं वीडियोस ऑन करूंगा और आप लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे। और एक और बहुत जरूरी चीजें आप लोगों को बतानी है, बट पहले टेस्ट से रिलेटेड आप कुछ पूछ लो, कोई भी अगर डाउट है, टेस्ट सिर्फ टेस्ट से रिलेटेड पूछना, ओनली टेस्ट से रिलेटेड, और कुछ नहीं पूछना। ओवरऑल टेस्ट टाइम कितना है? देखो 60 मिनट मैंने दिए हुए हैं, बट ये उससे पहले हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन को सोचने के लिए 1-1 2-2 मिनट लो। टेस्ट को आप मोबाइल से दे सकते हो आशु, बिल्कुल दे सकते हो। हाँ अंजलि, इंग्लिश इज मैंडेटरी। सो मैं पूछ रहे ऑल वीडियो क्वेश्चन है, इसमें वीडियो भी है, टेक्स्ट बेस्ड भी है, ऑडियो बेस्ड भी है। वीडियो बना के देना होगा, वहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो, अलग से कहीं कैमरे पे रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करना, वहीं पे रिकॉर्ड होगा, वहीं पे अपलोड हो जाएगा।
एप्टीट्यूड नहीं है, इतना कुछ हार्ड नहीं, बेसिक है, डोंट वरी, बहुत बेसिक है। हाँ, उर्वशी मोबाइल से टेस्ट दे सकते हो। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, यस संभव ओनली 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, आफ्टर टेस्ट ओनली 3 इंटरव्यूज होंगे, टेस्ट देना मैंडेटरी है, क्योंकि टेस्ट की जो रिजल्ट होता है वो रिक्रूटर्स को फॉरवर्ड करते होते हैं, उसी बेस पे फिर आगे इंटरव्यूज होते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 10 क्वेश्चंस। लिसनिंग एंड राइटिंग सारे वो 10 क्वेश्चंस में सब कुछ कवर अप है, सारा जज कर लिया। हमको 50 क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं, हम 10 में ही जज कर लेंगे सारा, डोंट वरी। क्वेश्चन कहाँ से? अरे प्रिपेयर क्या करने, 21 दिन हम क्या कर रहे थे? प्रिपेयर ही तो कर रहे थे, वो जो 21 दिन पढ़ा है उसी से जुड़ा हुआ है सब। नहीं, सारे क्वेश्चन वीडियो फॉर्म पे नहीं है, टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है। टोटल क्वेश्चन 10 होंगे, बताया मैंने ऑलरेडी। अब ये मत पूछो वीडियो कितने होंगे, ऑडियो कितने होंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आ जाएंगे, हो जाएगा, डोंट वरी, सब्र रखो थोड़ा सा। नहीं, बेसिक है, डोंट वरी, जो आपको 21 दिन में सिखाया है ना, उसी से जुड़ा हुआ है सब। अब जिसने क्लासेस अच्छे से लगाई है वो कर लेगा, और जिसने नहीं अच्छे से लगाई वो सोचेगा। कैमरा ओनली रिकॉर्डिंग टाइम ही ऑन होगा। देखो उसमें कैमरा तो सिर्फ रिकॉर्डिंग के टाइम ऑन रहता है, लेकिन उसका सिस्टम ऐसा है कि अगर कहीं पे जैसे होता है ना, देखो Amazon का टेस्ट होता है तो Amazon पे वो एंटी चीटिंग लगा होता है, वो बैकएंड पे रिकॉर्ड करता रहता है सारा। तो अब सारी चीजें डिस्क्लोज ना करवाओ, ठीक है। हाँ, नेटवर्क एरर तो ध्यान रखो ना, अभी तो बताया नेटवर्क एरर नहीं होना चाहिए। शिवम, मई का फर्स्ट वीक, डैशबोर्ड के कंटेंट की। ठीक है जी। नहीं नहीं, वन टेक में नहीं करना, 3, हर एक के लिए 3 टेस्ट मिलेंगे 10 क्वेश्चंस में। हर एक क्वेश्चन को अगर आपको अपने आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर बोल के रिकॉर्ड किया, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैंने सही नहीं बोला, दोबारा बोलना चाहिए, फिर रीटेक करो। ऐसे 3 चांस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। पूरे टेस्ट के लिए 3 चांस नहीं है भाई, पहले ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है। टेस्ट एक बार सबमिट हुआ, दोबारा नहीं ओपन होगा। इंग्लिश का यूज नहीं कर सकते, ओनली इंग्लिश, हिंदी कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। हाँ, टेस्ट एक ही टाइम पे देना, स्टार्ट कर लिया तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, बीच में छोड़ दिया आपने तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो आप अपने आप रीसबमिट कर देगा और दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। देखो अब देखो, टेस्ट के लिए ना, मतलब उसको मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करके रखो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। बाई चांस वो टेस्ट नहीं क्लोज हो सकता, आप उसको रिफ्रेश करोगे तो तभी क्लोज होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा रितिका। आप दूसरे मोबाइल से दे सकते हो, बट अपनी जीमेल आईडी आप लैपटॉप से दे दो ना फिर। हाँ आयशा, जो हमने सिखाया उसी से रिलेटेड होगा। कैन आई यूज पेन पेपर? पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली इस टेस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आपको पेन पेपर की जरूरत पड़े। कोई मैंने मैथ के सवाल नहीं डाले कि इतनी दूरी और इतनी चाल और कितने दिन में घर बनाया, कितने दिन में गोलगप्पे बनाए, ऐसा कुछ नहीं मैंने डाला उसके अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, इंग्लिश नहीं आती है सर, क्यों टेंशन नहीं हुई, कुछ तो आती है ना, जितनी आती है उतनी बोलो, डोंट वरी, पर बोलना इंग्लिश में है। हाँ, ही मानी हो सकता है बिल्कुल। हाँ श्रवणी, नहीं था तब, उस टाइम पे नहीं था टेस्ट, पहले बैच में नहीं था, अब वो है, सेकंड बैच से हमने स्टार्ट कर दिया था। ईमेल राइटिंग है, यस, ईमेल राइटिंग भी है उसमें। हाँ, ईमेल राइटिंग है। सारा सिलेबस ना रिवील करा लो मेरे से धीरे धीरे बुलवा के। कितने रीटेक ले सकते हैं वीडियो में? 3। काफी सारे डाउट आ चुके हैं। टेस्ट एक सिटिंग में देना जरूरी है। मोबाइल पे टेस्ट देते वक्त अगर किसी का कॉल आ गया तो काट देना, वो टेस्ट बंद नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में क्या बोलना है? वीडियो में अरे यार, वहां पे लिखा हुआ है क्या बोलना है, फिर आप हंसोगे, फिर मैं कुछ अभी बोलूंगा तो। ठीक है जी, चलो अभी रुक जाओ, अभी इस चीज को शांत करो। टेस्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए, ठीक है। अभी एकदम शांत हो जाओ, रुक जाओ। अब आप लोगों को ना कुछ जरूरी बातें बतानी है, कुछ बहुत जरूरी बातें।
कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज सारे ध्यान से सुनना, बस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फिर आप सबके वीडियो और आप सब लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना अभी जो चीजें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझना। 1 मिनट। ठीक है, एक बार अभी चैट पे रुक जाओ सारे, एकदम होल्ड कर लो एक बार प्लीज, अभी के लिए एक बार रुक जाओ सारे, जो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ उसको एक बार पहले ध्यान से देखो, फिर उसके बाद आप लोगों के डाउट्स की तरफ हम चलेंगे। 1 मिनट। चलो जी, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा बता देना। और हाँ गाइज, वन मोर थिंग, मैं 1 मिनट रुक जाओ। आप लोगों को एक इंट्रोड्यूस भी कराना है एक पर्सन से, जो कि आपके फाइनल इंटरव्यूज कराएंगे। अंकुश रहेजा। अंकुश, आई होप यू आर देयर, आप अनम्यूट कर सकते हैं इफ यू आर देयर। Yes, Akash, यू I'm कैन here. स्टार्ट वीडियो। Yes. यस एवरीवन, अंकुश है हमारे साथ, जो कि आपकी फाइनल इंटरव्यू, जो कि आसमा की प्लेसमेंट हेड है। आप मतलब जितने भी आसमा के थ्रू जितने भी फाइनल इंटरव्यूज होते हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, तो उन सबको अंकुश ही हैंडल करते हैं। सो वेलकम अंकुश सर। यस अंकुश, नाउ यू कैन स्टार्ट। So I believe I'm audible and visible, right? यस, एकदम फाइन, एकदम परफेक्ट। Okay, क्या चल रहा है? अभी तो स्टूडेंट्स के टेस्ट होने वाले हैं अंकुश। एक बार क्या तुम मेरे लिए मैसेजेस को अलाउ कर सकते हो? हाँ श्योर श्योर श्योर, वन सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके फाइन, अभी आप देख पाओगे सारा। ओके, कैसी ट्रेनिंग हुई है सबकी, पहले तो यही पूछ लेते हैं, क्योंकि एट द एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, इट वाज गुड। ठीक है, ओके, तो आई थिंक अभी टेस्ट होने वाला है सबका, राइट? 2-3 दिन बाद या आज से नहीं ही? नहीं, आज से शुरू हो जाएगा, 2 दिन में तो खत्म हो जाएगा अंकुश। ओके, ठीक है, सभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि भी एक बार करवाओ और लेट्स हिट द इंटरव्यूज, राइट? नर्वस, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, गाइस नर्वस। लेट्स शो सम एनर्जी यार। एक अंकुश आज बार पहली बार लाइव में है, कैन तो वी अंकुश क्या सोचेंगे। कैन वी टर्न ऑन देयर वीडियोस प्लीज, हाँ, मैं इफ एक्सेस दे पॉसिबल? देता हूँ। यस, एक्चुअली मैं यूं था कि बस अभी मैं अपना पीपीटी शेयर करने वाला, तो उसके बाद बस मैं एक्सेस दे दूंगा। अभी If you अभी वी want, तो कैन मैं डू अभी दे दिस, देता हूँ। अभी वी कैन डू दिस एंड पोस्ट दैट यू कैन स्टार्ट विद योर व्हाटएवर द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग। चलो मैं दे रहा हूँ, वन मिनट श्योर। ओके, जस्ट ओके गाइस, यू कैन स्टार्ट योर वीडियोस नाउ, यू कैन या क्योंकि ऐसे स्टार्ट। या बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट टॉक विद द ब्लैक स्क्रीन्स. So it's my humble request to everyone, please turn on your videos, because of at the last also for the interviews you need to just turn on your videos also. Okay, so can we have this one-on session right now so that I can see a lot of handsome and beautiful faces over here, and let's have some discussion with them. Okay, तो अभी मेजरली होने क्या वाला है, राइट? अभी हिंदी में बात करते हैं, तो मेजरली क्या होगा राइट आफ्टर दिस your this test, what we will do is we will be just shortlisting the candidates on the basis of their performance, and accordingly we will be sending them to the directly to the different companies, right? तो एक जो मेजर चीज है जो कि आई बिलीव we should take care in this initial phase 2 is that, like, firstly ना अपने ना myths बहुत कुछ like कि आप में से फ्रेशर है या मैक्सिमम आर फ्रेशर्स आई बिलीव? कौन कौन फ्रेशर है, एक बार अगर हैंड रेज कर सकते हो, या कुछ और? हैंड रेज ऐसे नहीं, इसमें ऑप्शन होता है यार. कुछ बच्चे ऐसे कर रहे थे. ओके, 47 रेज्ड हैंड. ओके, तो इट्स मींस कि मैक्सिमम आर मैक्सिमम और मोर और लेस आर फ्रेशर्स. तो ठीक है, तो मैक्सिमम जिनकी भी फर्स्ट जॉब है ना, तो पहली चीज क्या है कि जस्ट फोकस ऑन योर करियर, लाइक कि पहले ये डिसाइड करो वेयर यू नीड टू गो. ठीक है, क्योंकि बहुत अगर आपको यही नहीं पता ना कि आपको करना क्या है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच अ प्लेस. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मुझे दिल्ली जाना है, अब मुझे पता है ना मेरे को दिल्ली जाना, आई डू हैव 3 ऑप्शंस.
right? I can go with the car, I can go with the train or bus, I can go with the any other air or something like that, ठीक है? अगर मेरे को पता ही नहीं होगा ना मेरे को जाना कहाँ है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, कहीं पहुंचोगे नहीं और कहीं चलोगे भी नहीं, घर ही रह जाओगे, ठीक है? और एक दो चीज और है, लाइक कि ना जनरली व्हेन आई एम स्पीकिंग और व्हेन आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स, सो दे जनरली सेज दैट we need work from home, right? Most of the person or most of the candidates it directly asking that is it a work from or work from office, and when we are pitching them or when we are saying that it is a work from office, they directly disconnect the call, and it will create a very bad impression on the recruiter, and it will hit your self esteem too, because of क्यों कि यार मेरे को ऑफिस का कॉल आ रहा है बार बार और मैं तो चाहता ही नहीं हूँ ऐसा। एक एक चीज बताता हूँ कि इनिशियल फेज में जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए भी इट्स माई मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस की एक अच्छी सी लाइन है बहुत, कि जनरली पीपल सेज कि या मेरे को कितनी सैलरी मिल रही है, ये कौन कौन पूछता है पहले ही इंटरव्यू कॉल आते ही? है ऐसा कोई? कोई तो होगा ऐसा, खैर ऐसा तो नहीं होता, मतलब मैक्सिमम पूछते हो आप सब यार सैलरी कितनी होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा? तो एक तो ना कभी भी ये चीज पूछनी ही नहीं है। सैलरी इज द लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ऑफ एन इंटरव्यू। वैसे तो ये होता भी नहीं है जनरली, अगर मैं बात बोलूं तो ये क्वेश्चन होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दे विल प्रोवाइड यू एज पर देयर बजट्स। आप 50 मांगोगे वो 50 थोड़ी दे देंगे, ठीक है? तो सीन क्या है कि जनरली एक लास्ट टाइम एक कैंडिडेट था, ही वाज आस्किंग मी सर हाउ मच सैलरी यू कैन प्रोवाइड टू मी, मतलब आप मुझे कितनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो? मैंने भी फिर सिर्फ एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप कंपनी को रिटर्न में 4x दे दोगे तो उतनी आपको वो सैलरी दे देंगे, राइट? अगर आप कुछ, ये हर जगह ना गिव एंड टेक होता है। इफ यू हैव दैट पावर दैट यू कैन ब्रिंग द बिजनेस ऑफ 4x, दे विल प्रोवाइड यू द x सैलरी, right? If they are giving you the 10,000 rupees salary, they're expecting to have the business from you somewhere around 40,000. This is the actual business formula which I'm saying right now. तो बहुत ज्यादा ना, एक तो हमें ना अपने आप को कंसाइज नहीं करना, राइट? क्योंकि अभी कुछ दिन बाद आपके इंटरव्यू शुरू होंगे, कुछ कुछ अगर कोशिश होगी हमारी भी, राइट? इट कैन बी वर्क फ्रॉम होम, इट कैन बी वर्क फ्रॉम ऑफिस, बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट गिवन यू एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस, आई बिलीव, आकाश, राइट? या वर्क फ्रॉम होम तो क्योंकि ऑब्वियसली वो है ही, मैक्सिमम वर्क राइट, फ्रॉम इन दीज ऑफिस ही डेज है, तो ऑफिस मैं के लिए है। बताता हूँ अभी क्या टाइम चल रहा है। अभी चल रहा है ये रिसेशन का टाइम। अभी आप लोग हर रोज अगर आप लिंक्डइन, आप में से लिंक्डइन कितने लोग ऑपरेट करते हैं? अब तो सारे ही करते हैं कुछ। हम सारे करते हैं? हाँ हाँ, और ठीक है, क्या। जितने भी हैं एक बार मुझे फॉलो कर लेना, मेरे भी कुछ फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ठीक है? जनरली स्टार्ट पोस्टिंग सम ऑफ द जॉब प्रोफाइल्स ओवर देयर, तो चलो ये भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो अगर बात करें कि आपने आई थिंक ये भी सीख लिया है कि अपने आप से जॉब कैसे ढूंढनी है, राइट? तो अभी आकाश, हमने इनको रिक्रूटमेंट साइकिल के बारे में कुछ बताया है? नहीं। चलो थोड़ा सा हल्का सा टच करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट का ज्यादा नहीं, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, स्पेशली दोज हु आर न्यू इनटू द सिस्टम, लाइक जिनको ये जॉब सर्च के सिस्टम में बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जनरली रिक्रूटमेंट साइकिल क्या एक प्रोसेस है जिससे कैंडिडेट को हम कंपनी के अंदर सेलेक्ट करवाते हैं, या कंपनीज कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, ठीक है? इट स्टार्ट्स विद द it starts with the preparing the job description और what, वो मतलब आपकी साइड नहीं होता है, वो इंटरनली कंपनी खुद करती है। वो देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर सपोर्ट रोल में एक कैंडिडेट चाहिए which should have somewhere around this kind of experience, this kind of skill set he or she should have, right? तो अब उसके बाद क्या होता है, एक जेडी प्रिपेयर हो जाता है जो कि डलता है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब पोर्टल्स के ऊपर, लाइक लिंक्डइन, नौकरी और लाइक दैट, जहां पे हम सब लोग अप्लाई करते हैं, सही है? और आप में से कोई अगर एचआर के लिए इंटरेस्टेड हो ना, तो वो ध्यान से सुनना इस चीज को, बिकॉज इट्स द कोर ऑफ एचआर। तो अगर बात करें उसके बाद जनरली क्या होता है कि जो एचआर होता है, जो रिक्रूटर होता है, वो कैंडिडेट्स को सोर्स करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? और मींस कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का XYZ चीज में चाहिए, और वो रिलोकेट कर सके इतनी सैलरी के अंदर, सफर कर पाए एंड ऑल वट एवर, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग वो एक अपना पूल तैयार कर लेते हैं कैंडिडेट्स का। उसके बाद क्या होता है, जनरली दे स्टार्ट स्क्रीनिंग,
स्क्रीनिंग भी दो टाइप की होती है। पहले तो वो सीवी को ही देखते हैं, तो अगर आप लोगों का सीवी अच्छा नहीं है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और इट वुड बी वेरी वेरी अनसर्टेन सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज ऑफ कि अगर सीवी ही अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में, देखने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको अंदर फूल पत्ते लगा दिए मैंने, उसको बहुत खूबसूरत सा बना दिया, नहीं, उसके अंदर कुछ वेट भी होना चाहिए। इफ यू हैव द स्किल सेट तो वो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं है तो सीखो। अभी एक कैंडिडेट, अभी आकाश ने बोला था थोड़ी देर पहले कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे नहीं आती, सीखो ना भाई, कौन रोक रहा है आपको? आपको आपको थीम बता दिया है कैसे चलना है, आपको पूरा पाथ बता दिया, चलना आपको ही है, ठीक है? तो सीखो उस चीज को। तो उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट के सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं, सीवी शॉर्टलिस्टिंग के बाद एचआर जो होती है वो स्क्रीनिंग कॉल करती है, विच इज द स्क्रीनिंग कॉल भी अपने आप में एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, और आप सबका भी मैक्सिमम पहला टेलीफोनिक इंटरव्यू ही होगा, ठीक है? तो मेक श्योर आप जिस दिन से आपका ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, हम प्लेसमेंट प्रोसेस का हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स, तो आप अपने फोन के पास ही रहे, अवेलेबिलिटी में रहे। अगर आपको अननोन कॉल्स आ रहे हैं तो प्लीज रिसीव दैट, क्योंकि इफ यू आर मिसिंग योर कॉल इट विल बी इंक्लूडिंग आई विल इट विल बी काउंटिंग इनटू द योर which is the 3 job opportunities, right? Sorry, interview opportunities, जो उसके अंदर काउंट होगा अगर आपने कॉल नहीं भी उठाया। तो मेक श्योर आप कॉल उठा रहे हैं, और अगर समहाउ हो जाता है कई बार कॉल मिस हो जाता है, यू कैन जस्ट कॉल बैक टू द पर्सन इफ ही इज नॉट रिसीविंग और ही और शी इज नॉट रिसीविंग द कॉल, यू कैन जस्ट गिव सिंपली टेक्स्ट टू दैट पर्सन दैट आई एम अवेलेबल राइट नाउ, प्लीज कॉल मी बैक, ठीक है? तो उसके बाद अगर लाइक फॉर एग्जांपल उसके बाद स्क्रीनिंग कॉल्स के बाद जनरली क्या होता है कि जो भी उनका मैनेजर होता है एंड ऑल, उनके साथ वो इंटरव्यू शेड्यूल करा देते हैं फॉर द वीडियो इंटरव्यूज, एंड इन केस ऑफ वॉक इन दे कैन आस्क यू टू विजिट द ऑफिस। क्योंकि एक चीज और बताता हूँ, वॉक का ना बहुत फायदा है। वॉक का फायदा क्या है, एक दिन में एक प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपको पता होता है मैं कंपनी के अंदर हूँ कि बाहर हूँ, ठीक है? और ऑनलाइन में क्या होता है, वो 3-3 4-4 दिन अटका रहता है प्रोसेस। क्यों? हम भी पूछ रहे हैं उससे, या फिर अगर आप अपने लेवल पे पूछ रहे हो तो वो भी आप पूछे जा रहे हो कि भाई मेरा स्टेटस क्या है, एंड एचआर इज नॉट रिप्लाइंग टू यू। जनरली जब आप अकेले आप कहीं पे भी इंटरव्यूज दोगे तो ये ऐसा होता है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को, या फिर मतलब जनरली वो बहुत लेट देते हैं अपडेट्स, तो वो आपको भी देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो मतलब वॉक का एक फायदा ये भी है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, उसके बाद इंटरव्यूज के बाद दे विल it can be 3 rounds of interview, it can be 2 rounds of interview, or it can be 1 round of interview also। स्क्रीनिंग कॉल के बाद भी कुछ लोग सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि उनका प्रोसेस क्या है, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होंगे, और कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज के बाद जो भी उनकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं या फिर जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करके। तो दिस इज कॉल्ड द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिक्रूटमेंट साइकिल और सिलेक्शन प्रोसेस, वट एवर, लाइक मैनी थिंग्स आर देयर। तो एक और मिथ है बच्चों के अंदर कि ना यार मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, और आपकी ना कुछ भी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स XYZ हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे, किसी के पेरेंट्स उनको कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहते, फीमेल्स के लिए केस में ज्यादा ये होता है। बट सच बता रहा हूँ मैं आज, क्योंकि अभी तो ये चलो 1-2 साल तक का और ये आई थिंक लगता है मुझे चलेगा ये, राइट? और अभी वैसे जनरली रिसर्चेस भी यही कह रही है कि लाइक ये 1-2 साल तक ही चलेगा, क्योंकि 2 साल पहले तक किसको पता था कि वर्क फ्रॉम होम नाम की भी कोई चीज होती है? पहले भी तो जाते ही थे ना। और इवन दैट अगर मैं बात करूँ ना, अब अगर आप ऑफिस में जाते हो ना, ऑफिस में रह के अगर फॉर एग्जांपल बात करें कि ऑफिस में बैठ के मेरे पास ही कोई बंदा बैठा, आप उसे 10 चीजें सीखोगे। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो आप वर्क फ्रॉम होम के अंदर हो, तो क्या सीखोगे? उसको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा आपको, एंड समहाउ यू विल लैक। दूसरी चीज, अब हमने वर्क फ्रॉम होम में 50 मीटिंग्स अटेंड कर ली हैं, एक दिन अचानक ही ऑफिस में बुला लिया किसी XYZ चीज के लिए, बंदे की टांगे कांप रही है वहां खड़े हो गए, फिर पता लगता है तो 4 साल का एक्सपीरियंस वाला है भाई, ये तो मीटिंग भी नहीं ले पा रहा है। ऐसा होगा, जनरली ऐसा होगा, मेरे साथ भी हुआ है, मैं तभी बता रहा हूँ, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है सामने बात करने का। अब यहाँ पे स्क्रीन पे बोलना बहुत आसान है, कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं जनरली, बट जब स्क्रीन पे बात करते होते हैं उसके बाद जब हम इंटरव्यू या फिर किसी और XYZ रीजन से आपको कहीं पे बोलना पड़ जाए तो यू विल लैक। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है वर्क फ्रॉम होम के, और बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। बट सिर्फ इस चीज के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कभी मत करना कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं मुझे बाहर जाने के लिए, और
मुझे तो, मेरे को तो वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए अपने। हाँ, जो फ्रेशर्स है ना बेसिकली, वो बहुत ज्यादा नखरे मत करना, नहीं तो खाली रह जाओगे। ये यहाँ की बात नहीं है, कहीं की भी बात है। जो बोलते हैं ना कि लाइक मुझे तो 20,000 रुपए चाहिए भाई, मैं तो इतने में कम में नहीं जा सकता, मैं तो 10,000 में नहीं जा सकता। आई हैव स्टार्टेड माई ओन जर्नी एट 6,000 रुपीज एज अ इंटर्नशिप, इन इंटर्नशिप बेसिकली, राइट। तो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अगर आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहिए, स्किल सेट बढ़ाइए अपना। अब जैसे जैसे आपका स्किल्स का डेटाबेस बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी डेफिनेटली ग्रो करेगी। अगर आप अपनी कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस लाके दे रहे हो, आप 1 लाख का बिजनेस लाके दे रहे हो, क्या आपको 25,000 नहीं देंगे? ठीक है। तो जो जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग, या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग इस मीटिंग के, ये जो बाद में भी देखेंगे, उनके लिए भी एक हम्बल रिक्वेस्ट कह लो, या एक हम्बल एडवाइस ही कह लो बेसिकली। तो अपने आप को कभी भी रिस्ट्रिक्ट मत करो कि हाँ मैं तो इसी लोकेशन पे जाऊंगा। मैं तो एक बार बताऊं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने का एक फायदा ये भी है कि ना आसपास का इन्वायरमेंट बड़ा खतरनाक होता है। अब आप पटना में कोई एक जॉब पकड़ लो, पटना में भी 1-2 कंपनीज तो होंगी, ऐसी बात नहीं, ठीक है। और एज कम्पेयर टू बैंगलोर आपको जाने का मौका मिल रहा है, बैंगलोर जाओगे 4-5 कंपनीज और भी दिखेंगी आसपास, उनके साथ बातचीत भी होगी, ऑब्वियसली होगी। जब हर रोज शाम को निकलोगे बाहर तो भीड़ हो जाती है रोड पे, तो बातचीत भी होगी ही होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि यार मेट्रो जिस मतलब बिग सिटीज के अंदर हम कैसे ऑपरेट करते हैं चीजों को। और मतलब एक्सपोजर ना हर जगह है, पॉजिटिविटी हर जगह है, बस वी नीड टू फाइंड दैट। ठीक है। तो किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। आई थिंक बस मैंने तो एक सारा कुछ, पीडीएफ अंकुश, बस मैं पीडीएफ थोड़ा सा इनके साथ शेयर कर दूं, बता दूं, उसके बाद बस फिर मैं 1 to 1 ही है इनके आई साथ। थिंक मेरी साइड से तो सब कुछ मैंने बोल ही दिया है। आपकी साइड से सब कुछ हो गया, बस दुआएं रह गई हैं, वो दे दो इन सबको। अरे दुआएं क्या, बस मैंने तो सीवीज भेजने होते हैं आगे तो कैंडिडेट। हाँ, एक चीज ये भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कैंडिडेट को एक लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। लास्ट टाइम क्या हुआ कि एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करवाया गया हमने जेपी मॉर्गन में। किस किस को पता है जेपी मॉर्गन का नाम? ये हैंड इरेज हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या आकाश? बताओ भाई। ये नीचे ही नहीं करते उसके बाद। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन के बारे में सबको पता है एक अंकुश, बार ना पढ़ ऑब्वियसली। के देखना, एक बार पढ़ के देखना जेपी मॉर्गन है क्या। ठीक है, जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ी एमएनसी भी कह सकता हूँ मैं। और मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, काफी ज्यादा डोमेन्स, आईटी में भी है, फाइनेंस में भी, अकाउंट्स में भी है, कस्टमर सपोर्ट में भी है, बीपीओज में भी है, एंड मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है। तो वो किसी ने लिखा है, स्वीटी नाम की एक फीमेल ने, कि बिग एमएनसी। यस। तो उसका इंटरव्यू मैंने वहां करवाया। और आप मानोगे नहीं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जब मेरे पास आई ना, उसके बाद एचआर ने हमसे हमारा कॉल तक रिसीव करना छोड़ दिया। वो सिर्फ हाँ हाँ करे जा रही है। शी इज अनेबल टू स्पीक अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो, कुछ भी नहीं बोल पा रही वो। तो ऐसे बच्चे का इंटरव्यू अगर मैं किसी अच्छी सी कंपनी में कराऊंगा, तो डेफिनेटली वो हमारे समहाउ रिलेशन खराब होंगे ही होंगे, राइट। और एक चीज और भी है कि लाइक एज एन कंसल्टेंसी, अगर आपको समहाउ अगर आपको मान लो इन 3 अपॉर्चुनिटीज में से अनफॉर्चुनेटली आप एक भी क्रैक नहीं कर पाते हो, तो हमारा सीवी तो आपके पास है ही है। सॉरी, हमारे पास आपका सीवी तो है ही है। ठीक है। तो एज एन कंसल्टेंसी हम कोशिश करेंगे उसके बाद भी, अगर हमें लगता है कि कहीं आप इट्स ए गुड फिट, तो हम भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर हाँ, कोई कमिटमेंट नहीं है किसी भी तरह की। अगर कैंडिडेट में स्किल्स है तो बहुत कुछ हो सकता है। और अगर कैंडिडेट को जैसे बोल दो ना कि कैंडिडेट इज नॉट किसी, जैसे बोल दो ना कि एक स्टैंडर्ड पे नहीं है अभी, कि वो कुछ एक चीजों को क्रैक कर पाए और ऐसा कुछ, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक और सब कुछ कवर हो गया। किसी ने कुछ पूछना है तो 1-2 क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हो, अदरवाइज तो इट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और अभी आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज। एंड sorry sir, it's an off topic question on LinkedIn. It's a blue suit guy. Is it your profile? भाई मेरी प्रोफाइल भी देख रहे हैं लोग। ठीक है, स्टार्ट हो गई सर्चिंग। तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। एंड अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होता है एंड ऑल, तो आई थिंक आकाश मेरी ईमेल आईडी यस, आप इन लोग सबको देख सकते हैं। श्योर श्योर, फॉर एंड श्योर। जो भी आपको
किसी भी तरह की लाइक अगर मैं बात करूँ इन द इंटरव्यूज इटसेल्फ, बहुत ज्यादा पैनिक मोड में नहीं आना है एंड अपना बेस्ट दो। कुछ एक चीजें जो आपको रोहित कपूर ने बताई होंगी राइट, की आपको कुछ एक स्पेसिफिक को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करवाए होंगे, तो उनको इस तरह से रखो कि कॉल उठाते ही अगर कोई पूछता है ना, बिल्कुल रोबोटिक भी नहीं होना है। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, हाय माय नेम इज अंकुश एंड माय नेम दिस 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 दिस, ऐसे भी नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, इट शुड बी ह्यूमन एंड बाकी तो आई थिंक सब कुछ सही है। और जो परसुइंग स्टूडेंट्स है ना, किसी ने लिखा है सर आई एम इन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो आई डोंट नो कि आकाश ने आप सबके साथ क्या कमिटमेंट की है इस मैं रिगार्डिंग, बताता हूँ, अभी मुझे बताता नहीं हूँ कुछ। पता है। दैट्स व्हाई वो पीडीएफ रेडी है ना, अभी उसी का इंतजार हाँ तो है। ठीक है, तो मैं उस चीज को नहीं पढ़ूंगा। जिनकी प्रोफाइल्स मेरे पास विलो के थ्रू आती रहेंगी, जिसने टेस्ट नहीं दिया, आई विल नॉट टेक गारंटी ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके अलावा मुझे पता ही नहीं है वो कैंडिडेट क्या है, किस तरह का है, उसको किस कंपनी में भेजना है। तो बड़े डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए भी कहीं पे भेजना उसको। तो ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम थैंक यू अंकुश, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी एवरीवन, तो काफी सारी ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, काफी कुछ सीख लिया। आधों के चेहरों पे नींद नजर आ रही है, ऐसे मत करो यार प्लीज। हाँ, हंस दो थोड़ा सा। तो अब कुछ जरूरी बातों की तरफ चलते हैं हम दोबारा से। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में एक पीडीएफ पहले शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं। ये मैं जैसे बोलना स्टार्ट करता हूँ, ये हंसी वाले स्टिकर क्यों आने लग जाते हैं, क्या बात है? मैं सीरियस नहीं होता हूँ क्या? चलो ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना, और हम स्टार्ट करते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक को। एक छोटा सा है उसमें, मतलब फाइनल इंटरव्यू आपके जो होने हैं उसी से रिलेटेड है सारा, कुछ अलग नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताओ, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार बताओ मुझे। बढ़िया, ठीक है। अभी एकदम ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप में से ना मीटिंग को लीव करके मत जाना, और कोई भी इसको मिस मत करना, जो चीजें अभी मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और क्लैरिफिकेशंस है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए जिसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर नहीं है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है। तो वो क्या कहेंगे कि सर मुझे ना एक्सपीरियंस है मेरा फाइनेंस के अंदर, तो मुझे फाइनेंस में ही मेरा इंटरव्यू कराओ। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम जो इंटरव्यूज कराते हैं वो बीपीओ और सेल्स, ये दो ही डोमेन है हमारे पास, यही तो हमने मेंशन किया है। आपके इंटरव्यूज इन्हीं दो डोमेन के अंदर होने वाले हैं, लेकिन आपको ये सिखाया गया है ऑलरेडी कि आप अपने डोमेन की जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। तो बीपीओ सेल्स के अलावा अगर आपका किसी भी डोमेन में है तो आपको वो अपने अकॉर्डिंग करना होगा। हम जो इंटरव्यू कराएंगे वो बीपीएन सेल्स के अंदर रहेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, आई वॉज वर्किंग विद दिस मच अमाउंट इन प्रीवियस कंपनी, कि मेरे पास पहले जो कंपनी थी वहां पे मुझे इतनी सैलरी मिल रही थी और अब मुझे इतनी हाइक चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। गाइज ऐसा कोई भी झूठा कमिटमेंट हमारी तरफ से नहीं है। जो आपकी सैलरी होगी या जो आपकी हाइक होगी वो सारी इंटरव्यू के ऊपर है। हम उस चीज के लिए बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं देते हैं। वो जैसा आपका इंटरव्यू होगा, जैसे आपकी स्किल्स हैं, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, उस अकॉर्डिंग वो रिक्रूटर के साथ आपका कन्वर्सेशन रहेगा। ठीक है। तीसरा, आई वॉन्ट ओनली वर्क फ्रॉम होम जॉब, या मुझे मेरी सिटी में जॉब चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता गाइस। कोई भी बूट कैंप कमिट नहीं करता वर्क फ्रॉम होम या फिर स्पेसिफिक सिटी के लिए। तो ये जो है वो जॉब के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर रहेगा, और मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ऑफिस के ही इंटरव्यू होने वाले। ठीक है। मैं अभी प्रॉब्लम में हूं कि आप मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल रिस्केड्यूल करा सकते हैं इस कंपनी के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि गाइस आपका सीवी जब भेजा, रिक्रूटर ने कॉल किया, आपने पिक नहीं किया, तो रिक्रूटर के पास और बहुत सारे सीवीज हैं, वो दोबारा दोबारा से बैककॉल नहीं करेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। आपके इंटरव्यू कब से शुरू होंगे ये भी अभी आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। ठीक है। और कुछ लोग ना ये बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पे तो वर्क फ्रॉम होम पोस्ट करते हो, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की इंटरव्यू क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मैं जो वर्क फ्रॉम होम पोस्ट करता हूँ वो करियर पोर्टल्स की होती है, करियर पोर्टल्स। यहाँ पे जो होता है वहां पे रिक्रूटर से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ पे जिन रिक्रूटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वो होम नहीं है, दैट्स व्हाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप एमएनसी के इंटरव्यू भी प्रोवाइड कराते हैं? ये सारा स्किल्स के ऊपर है गाइस, क्योंकि पहले अभी जैसे अंकुश ने एक स्टोरी शेयर की जेपी मॉर्गन की, वो सारा स्किल बेस के ऊपर है। जैसे स्किल्स है उसी अकॉर्डिंग हम इंटरव्यूज कराएंगे। ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेन एवर द एचआर कॉल दे डू नॉट से दैट दे आर फ्रॉम आसमा। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप लोगों के पास फाइनल इंटरव्यू का कॉल आएगा
ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि रिक्रूटर ऐसा ना बोले कि हमको आसमा करियर से आपका नंबर मिला है, लेकिन अगर हमने आपका सीवी टेक महिंद्रा में भेजा है तो वो रिक्रूटर ये जरूर बोलेगा मैं टेक महिंद्रा से बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे आसमा करियर से नंबर मिला, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूं मत समझना कि अगर उसने हमारा नाम नहीं लिया तो वो अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको मेल पे पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरा सीवी जो इस कंपनी में भेजा गया, उसके बाद रिक्रूटर कॉल करके बोलेगा मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये आसमा करियर की तरफ से कॉल आया। ठीक है गाइस, हर एक स्टूडेंट जो भी आसमा का टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला, सबको 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आपने रिक्रूटर का कॉल मिस कर दिया, आपने अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी फोन डीएनपी नहीं होना चाहिए। डीएनपी का मतलब डिड नॉट पिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोन अपने पास रखना, यूं नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे अपने पास रखो, सुबह 10 से लेके शाम के 7-8 बजे तक एकदम फुल एक्टिव रखना। कोई भी कॉल आपने मिस नहीं करनी। किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है, पिक करो। मैंने बताया था हेलो बोला प्रोफेशनली, वो रिक्रूटर का कॉल हो सकता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मस्ट पिक अननोन नंबर कॉल्स ड्यूरिंग इंटरव्यू डेज एंड चेक योर ईमेल ऑन रेगुलर बेसिस। अपनी ईमेल पे एकदम एक्टिव रहना गाइस, ईमेल पे सब कुछ आएगा, ईमेल नहीं चेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट सेड टू एचआर दैट दे वुड कॉल देम बैक। स्टूडेंट बोलता है कि जी मुझे आप बाद में कॉल कर लेना, ऐसा मत करना, वो दोबारा कॉल नहीं करेंगे, उनके पास बहुत सारे टास्क होते हैं, वो नहीं करेंगे दोबारा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। आप मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस है, जैसे कहीं गाड़ी पे सफर कर रहे हो, ट्रेन पे बैकग्राउंड पे वॉश हो रहा है, तो मैंने सिखाया था उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, तब तो हो जाएगा, अदरवाइज आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जहां पे सिर्फ टेस्ट होता है वो इंटरव्यू में काउंट नहीं होता, या जहां पे टेस्ट नहीं होता वहां पे क्या होता है, या ये अपॉर्चुनिटी में काउंट होगा कि नहीं होगा, टेलीफोनिक वाला काउंट होगा कि नहीं होगा। देखो गाइस, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि टेस्ट लेती है, कुछ होती है टेलीफोनिक इंटरव्यू, कुछ होती है जो वर्चुअल इंटरव्यू लेती है। तो वो आपको पता लग जाएगा, उस ईमेल में लिखा होगा कि इसके कितने राउंड्स हैं, वो कैसे हैं। ठीक है, कुछ केस में क्या होता है, एचआर के और स्टूडेंट की रिव्यू मैच नहीं होते। अब क्या होता है गाइस, देखो मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, सारे ध्यान से सुनना। हम जब आपके सीवी भेजते हैं ना, जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट हो यहाँ पे जुड़े हुए, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने विलो का टेस्ट दिया, विलो के टेस्ट के बेस पे मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये इनका परफॉर्मेंस इस तरीके का है, चलो इनको मैं टेक महिंद्रा में भेजता हूँ, ये 10 बच्चे दिल्ली के, चलो दिल्ली में टेक महिंद्रा की हायरिंग है, मैं भेज देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 बच्चों का एक लिस्ट बना के टेक महिंद्रा के रिक्रूटर को भेज दिया। गूगल हमारी शीट्स होती है, हम शीट्स पे भेजते हैं, वो गूगल शीट हम बनाते हैं, उसी शीट पे एक्सेस आगे रिक्रूटर को मिलता है, उस पर हम ट्रैक करते हैं। अब क्या होता है, रिक्रूटर 10 बच्चों को कॉल करता है, उसमें से कोई फोन उठाता है, कोई फोन नहीं उठाता, जिसका इंटरव्यू अगर सिलेक्ट है तो सिलेक्ट, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट, डीएनपी है तो डीएनपी उसने वहां पे लिख दिया। अब वहां पे रिक्रूटर ने लिख दिया कि ये बच्चा डीएनपी, इसने फोन नहीं उठाया। अब जब स्टूडेंट से पूछते हैं, स्टूडेंट कहता है जी मेरे पास कॉल नहीं आया। ठीक है, इस केस में गाइस देखो, हम रिक्रूटर को ये नहीं बोल सकते कि भाई तू मुझे प्रूफ दिखा कि तूने इसको कॉल किया कि नहीं, क्योंकि ना पहले 2 बैचेस में ये चीज हो चुकी है, जहां पे मतलब स्टूडेंट ने बोल दिया कि मेरे पास तो कॉल नहीं आया, और मुझे रिक्रूटर से रिकॉर्डिंग मंगवानी पड़ी और रिक्रूटर ने भेज दी, तो स्टूडेंट वहां पे झूठ बोल रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो गाइस टू बी वेरी क्लियर, अगर वहां पे रिक्रूटर ने लिख दिया कि वो डीएनपी है, तो वो डीएनपी ही है और वो अपॉर्चुनिटी आपकी काउंट हो जाएगी, क्योंकि वो रिक्रूटर आपको पर्सनली नहीं जानता। सबसे पहली चीज, उसकी कोई दुश्मनी नहीं कि वो जानबूझ के डीएनपी लिख देगा। लास्ट बैच में एक स्टूडेंट के 4 जगह डीएनपी आ रहा है, अगर एक जगह भी डीएनपी होता तो मैं काउंट करता। एक स्टूडेंट का सीवी 4 जगह पे, चलो मैं भेज दिया, चारों जगह डीएनपी आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास कॉल नहीं आया, तो मतलब सारे एचआर तो नहीं ना गलत हो सकते। इस चीज का सारे ध्यान रखना गाइस, कोई भी कॉल मिस नहीं करनी। मिस करने का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं, सारे ध्यान से देखिए। ठीक है, हाँ, जिनकी एज 32 से प्लस है वो फाइनल इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन वो आसमा टेस्ट के लिए एलिजिबल है, वो कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो फाइनल इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनकी एज 32 से प्लस है, जिनकी 32 है एग्जैक्ट, वो एलिजिबल है। नेक्स्ट, लैपटॉप जो है वो फाइनल इंटरव्यूज के लिए जरूरी है। आप मोबाइल से दोगे तो भी कोई नहीं, लेकिन लैपटॉप से दोगे ना तो चांस बहुत बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के, तो प्लीज अरेंज कर लेना इस चीज को सारे। ठीक है, और हाँ गाइस, आप अगर अपना ईमेल नहीं चेक कर रहे हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपको ईमेल पे पता लगना है किस कंपनी में आपका सीवी भेजा जा रहा है। तो दिन में ना 10 बार ईमेल को चेक करते रहना, कई बार नोटिफिकेशन ईमेल पे आता, कई बार नहीं आता, खुद से चेक करते रहना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मल्स में रहना है, सारी कॉल्स को पिक करना है, प्रोफेशनली हर एक रिक्रूटर से बात करनी है, और ये जो टॉप 10 विनर्स है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था।
और इसके बाद है जो ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब पहले मुझे ये बता दो, क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया, सब क्लियर है? थम्स अप कर दो, चैट पे लिख दो, किसी भी तरीके से मुझे बता दो। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, सारी चीजें क्लियर है। अब बताता हूँ आप लोगों के इंटरव्यू कब से होंगे। आप लोगों के जो इंटरव्यूज है मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगे, देखो आज संडे है ना, तो परसों तक, मंगलवार को रात के 10-11 बजे तक आप सब लोग अपना टेस्ट सबमिट कर दोगे। वेंसडे तक हमको एक दिन चाहिए होगा उसका रिजल्ट जो है वो बनाने के लिए सारा। फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, वीरवार से आप सब लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वीरवार वाले दिन ही आप सारे बच्चों को पहला इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। हम जब सीवी भेजते हैं तो कई बार ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, कहीं पे जगह पे 50 स्टूडेंट्स भी भेजते हैं कंपनी में, तो वहां पे क्या होता है, रिक्रूटर को टाइम लग जाता है। तो आप पेशेंस रखना, ये इंटरव्यू के दिन ना मतलब बड़े क्रूशियल होते हैं। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, गाइस प्लीज पेशेंस रखना। अब हमने ट्रस्ट करके इतनी अच्छी जर्नी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इससे बेहतर आगे वाला, लेकिन आपको पेशेंस रखना जरूरी है। अगर एक दिन हो गया, 2 दिन, संडे को इंटरव्यू कॉल मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, अगर आएगा तो संडे वाले दिन मेल आ जाएगा आपको। ठीक है जी, तो बस थोड़ा पेशेंस रखना। ये हो सकता है कि आपको एक दिन कॉल ना आए, दूसरे दिन कॉल ना आए, आपको मेल्स आती रहेंगी, आपका सीवी इस जगह भेजा गया, इस जगह भेजा गया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी कि आपको कॉल आए, उस केस में आपने पेशेंस रखना है, डोंट वरी। अगर 4-5 दिन हो गए और स्टिल आपको कॉल नहीं आया, तब आप एक मेल कर देना कि सर मुझे कॉल नहीं आ रहा, तो हम उसको देख लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, सबको समझ आया, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। जिनकी वीडियो ऑन है वो फेस हिला सकते हो, बाकी ऐसे थम्स अप कर सकते हो और कुछ चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब बारी है 1-to-1 कनेक्ट की, तो अब आप लोगों से कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं। तो लेकिन मैं उसी को ही एक्सेस दूंगा जिसका वीडियो ऑन है, तो कम से कम अपना वीडियो ऑन रखना। और ये जो आधे लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, फिर पाप लगेगा इनको, देख लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ऑन कर लो वीडियो, शर्माया मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुमको यहाँ पे पसंद नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई रिश्ता नहीं आने वाला, टेंशन मत लो, हम एक ही जैसे हैं सारे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, जिसने बात करनी है वो थम्स या तो ऐसे हैंड ऐसे कर दो, तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा। ठीक, ऐसे ऐसे हैंड कर देना, ऐसे हाथ हिला देना ऐसे, ठीक है, जो बात करना। चलो तन्मय से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है तन्मय, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड वेरी इवनिंग गुड इवनिंग तन्मय, सर। वेरी गुड इवनिंग। यस सर। सर ये इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हिंदी में? हाँ भाई, इंग्लिश हिंदी जैसे मर्जी बोलो, ये अपना मी टाइम है अपन सबका, कोई दिक्कत या नहीं। सर, एक्चुअली 6 महीने से मैं आपका चैनल भी देख रहा था, आकाशवाणी इंटरव्यू, उसमें ऊपर मैंने कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू क्रैक किए थे। बहुत बढ़िया। टेक महिंद्रा, जेपी मॉर्गन भी क्रैक किया था, और कॉग्निजन भी क्रैक किया था मैंने, बहुत अच्छा, आपकी वजह से किया था। तो इसके लिए थैंक यू, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो थैंक यू मच सो मच। तन्मय, और बहुत प्राउड हुआ ये सुन के कि आप इतने इंटरव्यूज क्रैक कर चुके हो। सर एक्चुअली सर 3 महीने से कर रहा था मैं, एक महीना मुझे रिजेक्शन ही आ गया, कम से कम 15 इंटरव्यू में रिजेक्शन आ गया मुझे। ओ 16 इंटरव्यू से ऑनवर्ड मेरा सब सिलेक्शन हो गया, सुपर, अभी तक सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सो प्राउड ऑफ यू तन्मय। सो सर थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग वेरी वेल सर, हाँ जी, यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू तन्मय, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट कर दो ऐसे हाथ, मुझे पता लग जाएगा। नाजिया, नाजिया के नाम से इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। Hello, sir. हाय नाजिया। Hi. Thank you for this boot camp. First of all, I have been selected in test book, ओके but I am trying for next wave also. I have submitted my video and written scenarios, ओके but in my video I was lagging too much. ओके I realized कि अभी तक तो सब चीज सही था, but वो स्पीकिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी भी हो ही रही है। तो इसको कैसे ओवरकम किया मैं जाए, बताता ये हूँ, देखो चीज। नाजिया, पता है क्या होता है, देखो स्पीकिंग में फ्लुएंसी चाहिए, आप सब लोगों को दिक्कत है, अभी भी 21 डेज हो चुके हैं और मुझे पता आप में से अभी भी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हो। देखो 21 डेज में हमने जो सीखा है ना, वो है इसको ओवरकम कैसे करना है, लेकिन ये ओवरकम होगा प्रैक्टिस से। वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यही है बस एक तरीका, प्रैक्टिस ही प्रॉब्लम करनी ये होगी थी नाजिया। कि उसमें हिंदी कंपलसरी थी, और अभी अच्छी आदत हो गई है कि इंग्लिश में तो अच्छी कन्वर्सेशन हो जाती है, बट हिंदी में काफी लैगिंग हो रही थी।
कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो सब कुछ ना प्रैक्टिस चाहिए बस नाजी, और कोई दिक्कत नहीं है। आप रीट्राई करो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा करेक्ट, डोंट वरी। अभी देखो आपसे पहले तन्मय ने बात किया, देखो कितने 15 रिजेक्शंस वो फेस कर चुके हैं, है ना, और 16वें के बाद देखो सिलेक्शन पे सिलेक्शन आ रहे हैं, तो वो एक एग्जांपल है हमारे सामने। सो डोंट वरी, वो बी पॉजिटिव, इंस्पिरेशंस तो है है ना। और अब हम आसमा के स्टूडेंट है तो हम आसमा को छू करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इंशाल्लाह। चलो हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट कोई कर दो ऐसे। तवसीफ लो जी। Hello, sir. हाय, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। So my name Tausif. I am from Jammu and Kashmir, sir. ओके, Sir, I am not eligible for the final interviews. I am 32 plus, sir. ओके, As you have already told. So, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। तवसीफ एकदम रिलैक्स होके बोलो, डोंट वरी, एकदम रिलैक्स होके बोलो। वी आर आसमा फैमिली, डोंट वरी, एकदम रिलैक्स होके बोलो। आई एम सर 32 प्लस। आपने जो बोला कि 32 प्लस, मैंने पहले भी वेबसाइट पे पढ़ा था सर, मगर मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा सर, तो मैंने ये एनरोल किया। और आपके वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे चेक करता हूँ। मैं एज ए टेक्स्ट बुक पे फ्रीलांस का काम कर रहा हूँ। राइट जी सर। तो आई एम 32 प्लस। आपने कहा कि फाइनल इंटरव्यूज के लिए नहीं है। शायद मैं ही हूँगा ऐसा बैच में नहीं कि मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। पहले 2 बैचेस में भी ऐसा हो चुका, बहुत स्टूडेंट्स थे, बहुत ऐसे लोग थे, मतलब जो 32 से प्लस, में स्टूडेंट वर्ड तो यूज नहीं करना, बहुत ऐसे लोग थे जो 32 से प्लस थे, ठीक है। उनके इंटरव्यूज हमने नहीं कराए क्योंकि उसके पीछे रीजन है कंपनीज के क्राइटेरियाज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनीज है ही नहीं जो 32 प्लस वालों को हायर नहीं करती। सिर्फ चक्कर यहाँ पे कि हमारे पास वो बहुत लिमिटेड है और कैंडिडेट ज्यादा है, वो लिमिटेड है, तो हम रिस्क नहीं लेते, फिर उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है, हम झूठे पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस 21 दिन की जर्नी में सिखाया है कि खुद से कैसे ढूंढने हैं। और तब सिर्फ ट्रस्ट में, या जो भी इस लाइव में सुन रहे हैं जिनकी एज 32 से प्लस है या जिनके इंटरव्यूज नहीं हो रहे, मैं आपको बिल्कुल यूं समझ लो ऐसे लिख के देने को तैयार हूं। जो मैंने तरीका सिखाया ना उसको फॉलो कर लेना। पहले दोनों बैचेस में भी ऐसा हुआ है, आसमा के बिना ही बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और आपके भी हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, बी पॉजिटिव, जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है जी। ओके सर। चलो जी, ऑल द बेस्ट जी, ऑल द ऑल बेस्ट। द बेस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट काफी हैंड रेज हो रहे हैं। कुलदीप के नाम से। ये भाई अंगूठा क्यों दिखा रहे हो यार, ऐसे क्या हो गया? चलो जी, करो स्टार्ट कुलदीप जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैंने रिलायंस में 1 साल वर्क किया हुआ है, बट हाँ। आई डोंट सर्टिफिकेट, बट ऑफर लेटर है मेरे पास, तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ? देखो अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, ऑफर लेटर है, तो आप क्या करो, आप ना सैलरी स्लिप दिखा दो उनको। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आप अकाउंट स्टेटमेंट निकालो, तो रिलायंस की तरफ से जो पे किया होता है वहां पे नाम आ जाता है, उसका यूज कर लो, तो वो काउंटेबल हो जाएगा एक्सपीरियंस। सर आई हैव प्रोफाइल इन रिलायंस प्रेस, सो देखो अगर वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये तरीका आजमा के देखो। मतलब वो हम तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो देखो बहुत मैंडेटरी होता है, बट अगर वो नहीं है अब तो हम तो कोशिश कर सकते हैं। देखो तो मैंने मेंशन कर चुका है उसमें रिज्यूमे में, तो रिलायंस कोई के बात साथ नहीं, बी पॉजिटिव, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ो, डोंट वरी। सर ऑफर लेटर ऑफर लेटर तो उनको बोलो, देखो रिक्रूटर के सामने शो करो, ज्यादा से ज्यादा वो कुछ तो बोलेगा ना, यूं तो नहीं कहेगा भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। या तो हाँ हो जाएगी, ना हो जाएगी, दोनों में से एक ही चीज होगी, तो डरने वाला सीन नहीं है, होने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट कोई है जो बात करना चाहे? कविता वट्स, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरी भी कोई प्रॉब्लम है कि मेरा भी 32 प्लस है सर। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे प्लीज। सर प्रॉब्लम मेरी भी वही है, एज 32 प्लस सर। 32 प्लस ना, आपकी एज 32 से प्लस है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कविता। देखो मैंने इसमें आप लोगों को जो लेवल सिखाया 5 बोनस लेवल्स,
उसमें वो सिखाया है मैंने सारा कैसे उसको करना है। आप उसको ट्राई करो, ट्रस्ट मी, पहले दोनों बैचेस में भी बहुत सिलेक्शन हुए हैं और आपका भी हो जाएगा। सर इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते मतलब हम? कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप अपनी तरफ से तो कर सकते हैं। मैंने जो उसमें तरीका सिखाया बस आप उनको फॉलो कर लेना, आपको इंटरव्यूज के कॉल भी आने लग जाएंगे, सब कुछ होने लग जाएगा। हम इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि हमारे पास उनके टाई अप्स नहीं है अभी, सिर्फ यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। और कोई आप लोगों से नाराजगी नहीं है कि मतलब इसलिए नहीं करा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे पास उनके टाई अप्स नहीं, दिस इज द ओनली रीजन। सो आप अपनी तरफ से ट्राई करते रहो, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट कोई करो हैंड रेस। यार ऐसे हाथ करना, कुछ ना ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डरा क्यों रहे हो यार, मैं दे दूंगा एक्सेस सबको, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ मतलब एकदम। चलो एक हम और करते हैं, एक मिनट, दोबारा से हैंड रेस। अच्छा, अजय के नाम से अजय कुमार। लो जी अजय जी, करो बात। Hello, sir. Am I audible, sir? हाँ जी, यू आर ऑडिबल जी। Sir, first of all, thank you very much. So, sir, first of all, we have lack of opportunities because we don't know about the exact process. I was like having opportunities because I didn't have exact process. But after joining in your course, I knew about the exact process and I applying now in the like some companies and I got 2 opportunities. सुपर, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। Thank you very much, sir, for this. And sir, we are beginners, so we have like some lack of confidence and like nervousness. So, sir, give me some like tips for that. या आई एम गिविंग यू लाइक सी, मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा, अभी अजय जब बात कर रहा था ना, अजय थोड़ा पोज लेके बात कर रहा था। अभी शायद अजय मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट हम सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया, अजय ने ट्राई किया और अभी 2 अपॉर्चुनिटीज इनको मिल चुकी हैं, है ना, खुद से अप्लाई करने पे, जैसा मैंने आप लोगों को कहा भी था। देखो अजय, जैसे इतनी प्रैक्टिस करके यहाँ तक आए हो ना 21 दिन में, अभी इंग्लिश बोलनी सीख गए हैं, बस फ्लुएंसी चाहिए हमको, है ना, वी नीड ओनली फ्लुएंसी। क्या करना है, डेली जो प्रैक्टिस का टाइम आपने सेट किया हुआ है ना, उसको डबल कर दो बस, और कुछ नहीं करना। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अपने पता क्या होता है, हम लोग इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि ना हम लोग इंग्लिश में सोचते नहीं है, दिस इज द ओनली रीजन, सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है। अगर हमारे इंडिया में किसी छोटे, मतलब छोटा क्या, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में किसी एक बच्चे का जन्म हुआ और उसको जन्म के साथ हमने उसको अमेरिका भेज दिया, ठीक है, अब वो बच्चा जब 10 साल बाद अमेरिका से वापस आएगा, तो क्या वो हिंदी बोलेगा? नहीं ना, वो इंग्लिश बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको माहौल वैसा मिला, उसको वही चीजें सोचने पे मजबूर की गई। अब मैं यार अमेरिका से वो ले आता हूँ, एक कोई छोटा एक बच्चा, और उसको यहाँ पे पंजाब में रखता हूँ, ठीक है, वो 10 साल बाद बोलेगा हाँ जी सत श्री अकाल जी आजो जी, वो ऐसा ही बोलेगा, वो इंग्लिश में थोड़ी बोलेगा, वो माहौल होता है वैसा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले तो बहुत प्राउड हुआ कि आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं, आप कोशिश कर रहे हो। सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना, कोशिश करना। जो कोशिश नहीं कर सकता वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो मुझे बहुत खुशी हुई है देखे, और बस प्रैक्टिस जारी रखो अजय, जरूर आप बहुत ग्रो करोगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ, ठीक है जी। Thank you very much, sir. चलो जी, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, अभी नेक्स्ट कोई और करना चाहे बात? मोहम्मद सैफ अली के नाम से थे एक स्टूडेंट अभी, लेकिन उनका प्रोफाइल, हाँ ये रहा। चलो जी, करो बात जी। Good evening, sir. वेरी How गुड are you? इवनिंग। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? So, can I continue in English? जैसा आपको अच्छा लगे, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब चलेगा, एज पर योर चॉइस। Last 2 or 3 months, I've watched your YouTube channel. ओके, I have got lot of experience from your channel and video. Your words a lot of attractive me, and I've got lot of motivations. थैंक यू। And after that, I told my father I am going to take the 999 courses from this sir. ओके, My father also interested with me. I'm going to take this course, and overall, sir, you and कुछ देर इंग्लिश में बोला, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, ट्राई किया इंग्लिश में। या और आपके वीडियो देखने के साथ साथ ही यूट्यूब में, मैं बंगाली हूँ सर, मैं बंगाली में बात करने में सुटेबल फील करूँगा, हिंदी कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ जी, और सर, और एक जो बात है सर,
आपका थोड़ा डर लग रहा है। अरे मैं भूत लग रहा हूँ क्या भाई किसी को? नहीं नहीं सर इसलिए आप इसलिए हम लोग को वीडियो में लेके आए, जो पैनिक जो है अंदर में हम लोग का वो थोड़ा घटे, कमे, आई थिंक। कोई और भी है क्या जिसको डर लग रहा है? तो मैं उसी के वीडियो ऑन कराऊंगा फिर अपने, बाकी को तो छोड़ो, कोई बात नहीं। जिसको सर, एजिटेशन हो रही है उसी को सामने लेके आते हैं। और सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ क्लास करने से। आपका जो बात है ना सर, वो हमारे पास में जो बूस्ट हो जाता है हम लोग, आपका वर्ड जो ना है ना, कॉन्फिडेंस लेके आ जाता है, छाती फूल जाता है ऐसे। थैंक यू सर। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ, आप ऐसे ही मतलब बहुत बहुत ग्रो करो। और हाँ सर, और एक तो बात करनी है, YouTube का चैनल देखने के बाद बहुत एचआर माने हमने बहुत एचआर के कॉल मिला मेरे को। मैंने अप्लाई किया था, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं डिफरेंट फील्ड से हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मगर यहाँ पे मैं पूरी फ्रेश हूँ एकदम ही। ओके। सो वहां से बहुत कॉल आया, मैंने मेरे डर के लिए मैं उनका कॉल रिसीव ही नहीं किया एक बार, मगर जब बोला वीडियो कॉल में आप आओ, डर के वक्त मैंने रिसीव ही नहीं किया। मगर अभी नहीं ऐसा करना यार, अब ये फोबिया जिसके अंदर भी भाई निकाल दो, डरो मत, वो रिक्रूटर ही है, कोई यमदूत नहीं है डंडे मारेगा जो, वो हमारी जैसे मगर है। अभी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड मी, सो आई विल क्रैक इट, आई हैव टू क्रैक इट, दैट्स व्हाई। I like this energy. Great. All the best sir. और आप तो हो ही सर, कोई दिक्कत नहीं, आप हो तो सब हो जाएगा। always. टेक केयर सर, अच्छा रहना। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखना। थैंक यू जी, थैंक यू सैफ। अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कोई बात करना चाहे ऐसे हैंड रेज कर दो, हैंड रेज करो जो बात करना चाहता है ऐसे। ये है फैक्ट एंड मोटिवेशन के नाम से। पहले तो अपना नाम बताओ जी, कौन हो आप? फैक्ट एंड मोटिवेशन। Hello sir, my name is Tanya. हाँ बोलो तान्या। Sir, thank you so much for this course, and I am glad to be here in this course because I have given some interviews a few months back, but I was not knowing that what are my faults and where I did it wrong. Because जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जो इंटरव्यूअर हैं वो कहेंगे कि we'll connect you later, वो ऐसा बोलते थे we'll connect you later, but ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं होता था कि उनका वापस मैसेज आए। लेकिन ये कोर्स मैंने देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ वो लोग नहीं कनेक्ट करते बिकॉज हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, हमने कुछ गलतियां की हैं, हम कहीं पे गलत थे। तो अब मेरे को पता चली है मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी, तो अब मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स इन सच अ मिनिमल अमाउंट। थैंक यू सो मच तान्या। नेक्स्ट है स्टीफन। लो जी। स्टीफन नाम से कोई है यहाँ पे? शो तो कर रहा था अभी। चलो किसी और को दे देते हैं अपॉर्चुनिटी। कोई और हैंड रेज करो। इट्स अंजलि उपाध्याय। लो जी। हेलो सर। हाय। हाय, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सबसे पहले तो थैंक यू आपको ये मौका देने के लिए। सर मैंने अमेज़न के लिए अप्लाई किया था BCS प्रोफाइल के लिए। मैंने उसका मतलब ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले असेसमेंट टेस्ट दिया था 26 फरवरी को, लेकिन वो मतलब कुछ आया नहीं मेल। तो मुझे लगा मतलब टेस्ट तो निकल गया था, पर मुझे लगा क्या पता ऐसे छांट देंगे, पर बाद में उससे मेल आया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, मतलब अभी। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर मेल आ गया कि किसी रीजन से वो आज इंटरव्यू नहीं लेंगे, आगे लेंगे। और फिर सर उसके 2-3 दिन बाद फिर मतलब 2:30 बजे करीब दोपहर में मेल आया कि अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए रात में 9 बजे के पहले। पर मैंने अगले दिन वो मेल देखा तो मैंने अगले दिन फिल तो कर दिया, तो उसके बाद से कुछ रिप्लाई नहीं आया। उन पे मेल भी किया कि मैंने लेट से फिल किया। तो देखो अंजलि, द ओनली ऑप्शन, क्योंकि देखो अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जो प्रोसेस को फॉलो करती है, वहां पे कोई जुगाड़ नहीं लग सकता, कोई भी। ठीक है, एक ही सोल्यूशन है कि आप उनको ईमेल कर दो दोबारा से और उनको लिखो अपॉलजी ईमेल लिख दो कि सॉरी मैं लेट हो गई, और उसी मेल पे पुराने स्क्रीनशॉट के साथ वो अटैच कर दो। डोंट वरी, आ जाएगा। 1-2-3 फॉलो अप स्लो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। हाँ सर, मैंने
यस अंजलि, कुछ रह गई थी बात शायद, आप दोबारा से बोल दो। हाँ सर, वो मैंने मेल कर दिया था लेकिन उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने देखो और भी टेस्ट फॉलोअप्स देने पड़ेंगे, फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास बहुत इंटरव्यूज होते हैं। सर दिए। तो एक चीज पूछना है कि जैसे आपके हिसाब से उसमें वो हेडफोन्स कौन से यूज करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऐसे पता है क्या पहला होता है, टेस्ट मैं निकल बताता हूँ। जाता है हेडफोन्स चाहे लेकिन नॉर्मल हो, बैकग्राउंड पे शोर ना हो। आपके बैकग्राउंड पे अगर कूलर चल रहा होगा ना, तो चाहे कोई भी होंगे वो गड़बड़ आ जाएगा। बस नहीं बैकग्राउंड पे सर, शोर ना हो। मैं रात बताता में हूँ, भी जो देने लोग पे बता हमें देता हूँ, जो भी लोग जी अमेज़न का टेस्ट देते हो, कोशिश किया करो टेस्ट ना रात को दो। उस टाइम पे कोई शोर नहीं होता, कोई आसपास नहीं होता, लाइटिंग अच्छी हो, बैकग्राउंड एकदम प्लेन हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट अच्छा हो, लैपटॉप अच्छा हो, काम बन जाएगा। ठीक है जी। और अंजलि आपको भी ऑल द बेस्ट है, एकदम पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ लगे रहो जी। ऑल द बेस्ट। ओके जी, स्टीफन को दोबारा से हम करते हैं कनेक्ट, शायद इनका कुछ इशू आ गया था। यस स्टीफन। चलो जी, शायद इनका भी कुछ इशू है। चलो कोई और हैंड रेज करो, करो 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 जल्दी से। ये आधे लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? क्या हो गया भाई तुम लोगों को? क्या कोई परेशानी जिंदगी में, को छोड़ के चला गया ऐसे उदास बैठे हो? अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, अभी तो मोटिवेट हो कम से कम। ऐसे ऐसे सिर पकड़ के बैठे हैं, मतलब कमाल है यार। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। वो क्या कहेंगे अच्छा यार, ये आपके आसमा के स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे उदास होके बैठे रहते, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, करो हैंड रेस मेघा। Hello. First of all, good evening, sir. या वेरी गुड इवनिंग। And I have a question related regarding with interview. And हाँ जैसे कि most of the time I say that when interviewer, I mean recruiter or HR, when they take our interview, so it's a mandatory to call them to sir or madam or call by their name, because नहीं, most of the नाम से time मत are बुलाया करो, मैं बताता okay. हूँ। आप उनको हमेशा सर या मैम, मतलब उन्हें एक रिस्पेक्ट होती है। यूं हाँ. नहीं है कि आप अगर उनको अपने नाम से बुलाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बट सर और मैम एक रिस्पेक्ट होती है, वो Okay. बहुत जरूरी है। Okay, I have this question only, and I have also some question that I mailed Asma Career email, but I didn't get any response from there. चलो, अभी मेरे से रिवर्ट मिल गया ना सीधा। No, I have another question as well, या but I emailed there, but I forget that question. तो फिर बादाम खाओ, बादाम खा के दोबारा जाना 10 मिनट बाद। ठीक है Sure. जी, चलो Thank you so much. ऑल द बेस्ट। आप ठीक है, म्यूट कर लो आप उधर से भी। हाँ जी, नेक्स्ट करो हैंड रेज। आज काफी लोगों से बातचीत करनी है। ठीक है, नंदनी कुमारी। गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग। सर मैं आपको ना 6 मंथ से आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ और मुझे आपके कोर्सेज के बारे में पता लगा ये बैच से स्टार्ट करने से पहले। तो सर मैं सोची ही नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा मतलब कोर्स मिलेगा, वो भी यूट्यूब से। मतलब मुझे ऐसा लगता था ना यूट्यूब पे बस फेक ही चीजें होती हैं एंड ऑल, मतलब भरोसा नहीं था। बट मैं जब ज्वाइन की और मुझे उस टाइम ना लिंक्डइन पे आईडी बनाना नहीं आता था, मुझे जॉब सर्च करना नहीं आता था। एंड मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मैं 2 ईयर से घर में बैठी हूँ और मैं बहुत ज्यादा मतलब खुद पे रिग्रेट करती थी कि मैं जॉब क्यों नहीं ले पा रही हूँ। एंड इंटर्नशिप होने के बाद मैं घर पे ही बैठी थी। बट अभी मैं अमेजोन पे ये टेस्ट दिया, तो उसका भी कोई मेल नहीं आया, मैंने आज ही दिया हुआ है। एंड मैंने बायजूस में दिया तो उसपे मैं सेलेक्ट हो गई। तो सर मतलब ऑल जितनी भी मेरी क्वेरीज थी, जितनी भी लाइफ में कैसे बनाते हैं रिज्यूमे, उसके बारे में भी मुझे अच्छे से नहीं पता था। कई बार मैं इतने सारे 2 इयर्स में मैं इतने सारे मेल्स की हूँ पर कभी भी रिवर्ट नहीं आता था। मैं मतलब कितनी बार आपको जितनी बार भी थैंक यू बोलूँ ना सर कम है। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ आपके कोर्स से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नंदनी, और मेरी बेस्ट विशेस हैं। आप ऐसे अपने करियर में बहुत ग्रो करो और अमेज़न में जहाँ पे अभी टेस्ट दिया आपने वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाए, पहली तो यही विशेस है। सो थैंक यू थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अंकित साहू। लो जी, आ जाओ जी मैदान में। हेलो सर। हाँ जी सर जी। जी सर, आपका मैं 3 महीने से कोर्स देख रहा था। ओके। फर्स्ट बैच था उसमें देख रहा था, उसके पहले मैं ठीक है। ज्वाइन करना चाहता था। जी सर।
हाँ जी, बोलो 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 अंकित। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। अभी कहाँ से हो तुम अंकित, कहाँ से बिलोंग करते हो? सागर, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, हाँ बोलो अंकित, पूछो कुछ। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं हो रहा था, मेरा मन भी नहीं लग रहा था उसमें। क्यों भाई, उदास क्यों बैठे थे तुम वहां पे, क्या सर हो वो गया? घर पे नहीं, घर पे हूँ, पीछे कमरा में अच्छा बैठा हूँ। ठीक है, फिर घर पे तो किसी ठीक है, कोई बात नहीं। घर पे किसी के बारे में पता नहीं है, मैं ये कोर्स लिया हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो ऐसे डरा के क्यों बोल रहे हो यार? ये तो खुशी की सर बात है ना, तुम सीख रहे हो। इसमें इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मतलब तुमको भाई डेटिंग ऐप थोड़ी चला रहे हो जो डराने वाली बात है, तुम सीख रहे हो कुछ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जी सर, घर वालों का बहुत प्रेशर था, लेकिन अब लग रहा है कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी। हो जाएगी, डोंट वरी। जो सिखाया है बस उसको अच्छे से फॉलो करना, सब हो जी जाएगा, सर, डोंट वरी। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑल द बढ़ गया है। बेस्ट। थैंक यू सर। आ जाओ जी नेक्स्ट, अभी बस कुछ कन्वर्सेशन और करेंगे फिर फिनिश करते हैं। और एक चीज ना आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ। मैंने जब मेरी YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी ना, अगर आप मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखोगे, स्टार्टिंग बिल्कुल जब स्टार्टिंग से शुरू हुआ था, तब मुझे पता नहीं होता था कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। उस टाइम पे मैं वीडियो पोस्ट किया करता था, पहाड़ी कैसे याद करें और फुल फॉर्म्स एंड ऑल, कोई बच्चों का कंपटीशन आया उसके बारे में बता दिया, कोई रिजल्ट आया सीबीएसई का उसके बारे में बता, ऐसी ऐसी चीजें मैं बोला करता था, एकदम रैंडम, एकदम रैंडम। ठीक है, पता नहीं होता था क्या बना रहे हैं। मतलब एक बार एक कंपनी के साथ मेरा कोलैब हुआ, तो वो कंपनी यही जॉब्स वगैरह के रिलेटेड ही तैयारी कराती थी। तो मुझे लगा कि यार ये काम बहुत अच्छा है, ये सही काम है कि अनएम्प्लॉयड लोगों की हेल्प करना, तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि चलो यार हम एक काम करते हैं, यूट्यूब पे लिखते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब, जितने भी चैनल आएंगे ना उन सारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लूंगा, और जैसे जैसे कोई चैनल वीडियो डालेगा मैं उसकी कॉपी करके डाल दूंगा। मेरी तो एक दिन में 10-10 वीडियो जाएंगे, मुझे तो बढ़िया मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ना एक दिल पे एक चीज थी हमेशा कि यार ईमानदारी रखनी, झूठ नहीं कुछ करना। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो 10 चैनल देखे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी चैनल का, पर बड़े बड़े चैनल है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 10 चैनल देखे, उनकी वीडियोस आने लगी, और मैं उनके डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई लिंक ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे मेरी वीडियो में अप्लाई लिंक तो डालना पड़ेगा। लेकिन उन 10 के 10 चैनलों में ना मुझे अप्लाई लिंक नहीं मिला, सबके सब फेक, और व्यूज भर भर के। मैं हो गया परेशान, मैं कहा यार ये तो चीटिंग हो रही है, ये तो ऑडियंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर यार। वो एक बच्चा है उम्मीद लेके आ रहा है वहां पे, और उसको अप्लाई लिंक की जगह कुछ और ही मिल रहा है ही नहीं वहां पे अप्लाई लिंक। तब मेरे मन पे वो चीज बहुत स्ट्राइक की कि यार ये तो गड़बड़ है। तब वो ऐसा मोमेंट था जब मैंने रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। तो मैं उनको कहा करता था कि यार आपको कैंडिडेट की जरूरत है और मेरे पास कैंडिडेट है, तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जो कैंडिडेट प्रोवाइड कराऊंगा उनकी इंटरव्यू ले लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस आप उनके इंटरव्यू ले लेना। तब से वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, तब से वो इंटरव्यू कराने वहां पे स्टार्ट हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि मैं जिनकी इंटरव्यूज करा रहा हूँ ना, वो इंटरव्यूज में रिजेक्ट बहुत हो रहे हैं। उसके पीछे कारण था स्किल्स का। स्किल्स बहुत बड़ा रीजन होता है। हम स्किल्स की वजह से, मतलब आज के टाइम में ना डिग्री से ज्यादा स्किल्स मायने हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा। डिग्री एक एलिजिबिलिटी है, लेकिन स्किल्स ना वो सिलेक्शन का मेन जरिया होता है। ठीक है, जब मैंने वो चीज नोटिस की ना, फिर ये अभी जो आपके सामने है, जिस 21 दिन की जर्नी को आप लोगों ने अटेंड किया, फिर ये 21 दिन की जर्नी मैंने यहाँ पे डिजाइन की। और ये मेरे अकेले से तो पॉसिबल था नहीं, मेरे साथ इस जर्नी में रोहित थे, अंकुश थे, और भी जो मास्टर ट्रेनर्स आप लोगों ने देखे, पूर्वी थी, काफी लोग थे इस जर्नी में। तो ऐसे हर बैच में कुछ ना कुछ नए ट्रेनर्स आते रहते हैं, मास्टर ट्रेनर्स मेन तो रहते हैं, मैं, रोहित और अंकुश, इसके अलावा कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो पता क्या था, कुल मिला के बात यह है, जो आपने विजन चुना है ना, उससे ना कभी गिव अप मत करना, कभी भी गिव अप नहीं करना। मैंने YouTube के लिए ना मेरी जॉब छोड़ी थी, YouTube के लिए मैंने मेरी जॉब छोड़ दी थी, वो भी मैं अपने घर पे झूठ बोल के छोड़ी थी मैंने। और वो अभी तक भी नहीं पता, अभी शायद वो सुन रहे हो तो मेरी क्लास लग जाएगी, इसलिए मैं ऊपर अकेला कमरे में बैठता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उनको पता है इसने पढ़ाना ही है, इसने कौन सा कुछ करना है। मैंने झूठ बोला था मेरे घर पे। मैंने क्या झूठ बोला था कि मेरी ना 3 महीने बाद रीज्वाइनिंग हो जाएगी दोबारा, मुझे एक मौका दो आप, मुझे बस एक चांस चाहिए था। और मुझे पता था कि मेरे लिए बहुत रिस्की शॉट है, वहां पे मेरा प्रमोशन होने वाला था सीरियस, मतलब जिस मंथ मैंने लीव किया था उस मंथ मेरा प्रमोशन था। मैं 2-2.5 साल वहां पे काम कर चुका था, जहाँ पे कोई महीना नहीं टिकता, मैंने 2-2.5 साल वहां पे लगाए हैं। वो मेरी पहली आखिरी जो वही थी, उससे पहले तो बस ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस ही था, बट मेन तो मेरा वही था। तो मैंने घर पे बोला, कहते जी चलो ठीक है। मैं कहा मेरी एचआर से बात हो गई, जबकि मेरी एचआर से कोई बात नहीं हुई थी, हवा में तीर था। मैं कहा मुझे एक मौका दो,
और मुझे इस पे कुछ करना है, मेरा विजन है। तो मम्मी तो कह रहे ना ना पुत्र तू नहीं छड्डनी, तेरी 50,000 तनख्वाह है वो ऐसे बोलते पंजाबी में कि तेरी 50,000 सैलरी, तो छोड़ेगा तो क्या करेगा, ये यूट्यूब पे क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं कहा बात यूट्यूब की नहीं है, बात है मेरा विजन है, मुझे इस विजन में आगे बढ़ना है। तो पापा कहते चलो ठीक है, एक चांस देते हैं तेरे को, 3 महीने का टाइम दिया। ठीक है, सिर्फ 3 महीने मैंने, मतलब वो 3 महीने ऐसे थे, मुझे आज भी याद है, मैंने 3 अक्टूबर 2021 को बायजूस मैंने लीव किया था, और 4 अक्टूबर से ना मैंने दिन रात एक कर दिया था। दिन रात एक मतलब मुझे था कि मेरा वही सब कुछ है, सब कुछ मेरा वही है, मुझे उसी को पूरा टाइम देना है, A to Z। तो मैं दिन रात, मैंने अगर कहीं ट्रैवल पे भी जाना होता था ना 2 दिन, तो मैं 4 वीडियो शूट करके जाता था अपनी, और मुझे वो पब्लिश करनी थी। सुबह वीडियो 10 बजे, शाम की वीडियो 7 बजे। आजकल तो ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहता उतना, बट पहले ऐसा होता था, इधर दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे चैनल पे वीडियो आएगी 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 आएगी, कुछ भी हो जाए, ऐसा विजन था। ये मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो विजन लेके बैठे हो ना, फिर सब कुछ भूल जाया करो और समझा करो मेरा वही सब कुछ है। ठीक है, और जिस काम में इंटरेस्ट हो ना, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके आसमा भी स्टार्ट करूंगा, मुझे नहीं पता था। मुझे तो ये था कि मुझे यूट्यूब पे हेल्प करनी है लोगों की। बट जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ा तो पता लगा अभी और भी कुछ बहुत आने वाला आगे, अभी तो इसमें अब नई नई चीजें और सामने आ रही हैं, वो जल्दी रिवील करूंगा आप लोगों को, अभी नहीं, कुछ चीजें पर्दे में रहने दो, पर्दे में, ठीक है। जब वो पर्दा उठेगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा वो क्या है। लेकिन आप लोगों के लिए है वो सब कुछ, बहुत कुछ अभी प्लान करके चल रहा हूं मैं। एक हम मीटअप का भी प्लान कर रहे हैं, एक फेस टू फेस वो भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, काफी कुछ अभी हम सोच के बैठे हैं, तो वो भी होती रहेंगी। बट अभी कुल मिला के आज अगर मौके की बात करें तो आपके इंटरव्यूज अब होने वाले हैं गाइस। जो सिखाया है ना, बस उसको ध्यान पे रखना। जो रूल्स सिखाया आप लोगों को, वो रूल्स को फॉलो कर लेना, इंटरव्यूज आराम से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी ऐसी लोकेशन के लिए इंटरव्यू का मेल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं पंजाब से और मुझे मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा बैंगलोर लोकेशन के लिए। अब वहां पे मेरे पास 2 चीजें हैं। पहला तो मैं ये सोच लूंगा कि यार बैंगलोर इतनी दूर है, छोड़ो क्या इंटरव्यू देना, और मैं रिक्रूटर का कॉल ही नहीं उठाऊंगा। दूसरा ये हो गया कि मैं सोचूंगा कोई बात नहीं, चलो अगर मैं वहां पे नहीं जा सकता पर कम से कम मैं इंटरव्यू तो दूं, मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अग्री करते हो ना सारे इस बात से? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है जी, इस चीज का सारे ध्यान रखो, कोई भी इंटरव्यू मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरव्यू स्किप नहीं होना चाहिए, प्लीज गाइस पूरा ध्यान रखना। वो आपकी जॉब, आपका करियर है, एक भी आपकी कॉल मिस होती है ना, तो समझ लेना आपने अपनी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिस कर दी है। तो इस चीज को प्लीज सारे पूरा ध्यान रखना। आई नीड अ प्रॉमिस कि आप फुल एक्टिव रहोगे, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर सबकी आपके इंटरव्यूज फिनिश हो जाएंगे, 2 वीक्स के अंदर अंदर। एक जो वीक अभी कल से शुरू हो रहा है, पहले 2 दिन तो आपके टेस्ट ही चलेंगे, तो वो कंसीडर करके बोल रहा हूं, और उससे अगले वीक के अंदर अंदर आप सबके 3-3 इंटरव्यूज हो जाएंगे। बस वो जो टेस्ट है वो अच्छे से देना, और देखते हैं हम में से कौन 10 विनर्स निकलेंगे। उसके बाद फिर उनसे भी एक आधी बातचीत हम करेंगे। तो अभी लास्ट में 1-2 कन्वर्सेशन और करते हैं, कोई अगर बात करना चाहता है तो। अंकेश कुमार, चलो जी आ जाओ मैदान में। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर मुझे भी कुछ नहीं पता था सर, और मैं बहुत वेट कर रहा था कि आपसे कब से 1-to-1 इंटरव्यू आपसे हो सर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में कभी भी किसी जॉब में जब मैं अपना CV अप्लाई करता हूँ सर, तो मुझे अपने CV को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मुझे रोहित सर ने मुझे बताया था कि अपने CV में कभी भी आप अपना परसेंटेज कभी भी आप वहाँ कभी मेंशन ना करें, क्योंकि उन्हें परसेंटेज से कोई मतलब नहीं रहता है सर। ठीक है, तो सर मैंने सर मुझे पता नहीं था, जिस टाइम आप फॉर्म आप फिलअप करवा रहे थे उस टाइम सर मैंने अपना सर परसेंटेज रिवील किया हुआ है अपने रिज्यूमे में, तो सर उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है सर? अच्छा हाँ, ये ना काफी लोगों को था कि सर मेरा ना रिज्यूम गलत अपलोड हो गया, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। देखो यार, आप लोगों के जितने भी CV मेरे पास आए ना, उसमें कोई मिस्टेक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं CV इंटरव्यू के लिए भेज रहा हूँ, मैं आपका नाम नंबर डिटेल सब भेज रहा हूँ। मैंने जो CV भेज दिया उस पर इंटरव्यू होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उस पर इंटरव्यू नहीं होगा। आप जब अपनी तरफ से जब अप्लाई करोगे ना, बस तब ये ध्यान रखना, तब उसको अपने पास अपडेट करके रख लो। मेरे पास जो आ गया उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपका नाम नंबर ईमेल आईडी भी भेजता हूं, तो वो वहीं से कॉल करते हैं, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं।
ओके ओके सर। और आकाश सर, एक और बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी ऐसे सर, जैसे सर आज लास्ट डे सर, आपसे इंटरेक्शन करने का दोबारा शायद मौका ना मिले, तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है अपने रिज्यूमे बनाने में, अपने रिज्यूमो को कैसे बिल्ड करना है, कोई स्किल जोड़ना है, और सर मैं ये भी बताना चाहूँगा सर, मैं अभी वर्किंग हूँ DTH एंड डिश टीवी में। तो सर जी सर, तो मेरा 9 मंथ्स हो चुका है सर, ये अप्रैल में मेरा 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। तो सर मैं उसमें क्या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस में लिख सकता हूँ? हाँ, आप लिख सकते हो। स्पेशली अगर पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो स्किल्स वाला सेक्शन है ना, स्किल्स Yes, वाले sir. सेक्शन में जरूर लिख देना, कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स, ये बहुत काम आएंगे आपके। ओके ओके, तो ये सर मैं मेंशन कर सकता हूँ? हाँ, ये आप मेंशन कर सकते हो। और हाँ, जैसे अभी इन्होंने पूछा गाइज, आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ, किसी को भी अगर इन द फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हमारा जो आसमा करियर्स का पेज है, उस पर हमारी टीम बहुत एक्टिव रहती है। हमारा जो लिंक्डइन पेज है और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, तो जो रील्स के शौकीन है वो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और जो कुछ पढ़ने लिखने के शौकीन है वो लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। मैंने ना चैट बॉक्स पे लिख दिया गाइस, हमारे इसके दोनों के लिंक मैंने चैट बॉक्स पे मैंने सेंड कर दिया है, आप इनको फॉलो करके रख लो, हमारे इंस्टा को और लिंक्डइन को। आसमा यहीं से आप पूछ लिया करो, कोई क्वेरी वहां से रिवर्ट आ जाया करेगा। ठीक है जी, ऑल और द बेस्ट आकाश टू सर, एक और एवरीवन। हाँ जी, बोलो जी बोलो। एक और बात पूछनी थी आकाश सर। जैसे सर मेरी एक सिस्टर का शादी होने वाला है सर, तो मैं 7 तारीख को यहाँ पर सर अपने शहर में आ जाऊंगा सर, तो मेरा सर इंटरव्यू सर कब तक हो सकता है सर, ये बता सकते हैं सर? थोड़ा मैं बिजी देखो, रहूंगा। इंटरव्यू तो 3-4 तारीख से शुरू हो जाएंगे। यस सर। अगर कोई स्पेसिफिक इशू है ना अंकेश, info@asmacareer.com पे एक मेल कर देना। बस सर शादी सर 6 तारीख कंप्लीट हो जाएगी, मैं 7 तारीख को बस आप यहाँ उस पर पे आ। मेल कर देना, जो भी आपका इशू, वहीं से आपको रिवर्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके। आकाश सर, आपसे अगर कोई इंटरव्यू, अगर 1-to-1 इंटरेक्शन कभी करना हो सर, आपके आसमा केयर वाले से ही सर मैं आपको मेल कर दूंगा ना? हाँ जी। थैंक यू आकाश सर, आपकी वजह से मेरी DTH में जॉब लगी सर। मैं बहुत परेशान था सर और बहुत अकेला था सर, और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत थी सर, क्योंकि मेरे फादर नहीं है सर। आपकी वीडियोस देख कर ही मेरी जॉब लगी थी, पहली जॉब सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट, थैंक यू अंकेश। ओके जी, लास्ट बस 1-2 कन्वर्सेशन हम और करते हैं। है अपर्णा सिंह, चलो जी करो बात। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मेरी एज 32 प्लस है, तो सर प्रशांत सर से बात हुई थी एडमिशन टाइम भी, तो वो बोले थे कि नहीं मतलब इंटरव्यू का हो जाएगा, अभी पता नहीं क्या है। पता नहीं आपको कुछ मिसगाइड किया गया, बट अगर ऐसा बोला है, आप एक काम करना, आप info@asma पे एक मेल ड्रॉप कर देना, डोंट वरी, वी विल लुक इनटू दिस। ठीक है सर, अनअकैडमी में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, अमेजोन का भी दिया था और बायजूस का भी। अनअकैडमी का फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया था, बट सर सेकेंड राउंड में सर पता नहीं क्या मैडम ने लिया, वीडियो कॉल पे हो ही नहीं पाया। फिर सर आई डोंट नो क्या मैडम गुस्से हो गया क्या वो? पता नहीं सर। मतलब फर्स्ट राउंड तो क्लियर, 2 राउंड मेरे क्लियर, टेलीफोनिक राउंड और एक और हर्षवर्धन सर ने लिया, तो वो भी क्लियर हो गया, तो वो बोले कब ज्वाइन कर सकती हो। बट जो लास्ट राउंड हुआ था वो मैम ने लिया था, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत थी वो, क्योंकि सर मेरा एक्सिस पता क्या बैंक में। होता है, आप देखो, जब हमने इस लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट किया था ना कन्वर्सेशन करना, देखो हमारे लाइव स्ट्रीम में जो सबसे पहले पर्सन जुड़े, देखो तन्मय है ना, 15 रिजेक्शन ले चुके हैं। मतलब आपको एग्जांपल ही लेकर, मैं खुद 15 रिजेक्शन ले चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कोशिश जारी रखो, सर टेंशन मत मैंने लो। भी दिया अमेजोन में, अनअकैडमी में, बायजूस में, और मतलब रेगुलर ट्राई कर रहे हैं, आपकी वीडियोस भी देख रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं। ठीक, बट कोई सर बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, बस डोंट वरी, हो जाएगा सिलेक्शन अपना, डोंट वरी, बी हाँ सर, पॉजिटिव। बस यही है कि सर एटलीस्ट जॉब हो जाए। नहीं, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। और ये एक ने चैट बॉक्स पे पूछा है, क्या हम पूछकर हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं रिक्रूटर से? नहीं, ऐसा मत पूछ लेना भाई कि क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे दूं, गड़बड़ हो जाएगी। जब तक रिक्रूटर खुद से नहीं बोलेगा ना, तब तक आप लोगों ने इनिशिएट नहीं करना कि मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकता हूँ। इस चीज का ध्यान रखना। रिया राम, चलो एक लास्ट आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, फिर आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ, फिर फिनिश करेंगे। यस रिया, आपकी वॉइस नहीं आ रही है रिया। Very good evening, sir. Am I audible? गुड इवनिंग जी। Okay. Actually, I want to share an incident. I don't have any particular question, or I got my answer. Around 1 month ago, I went for an interview at Sun Knowledge. It's a medical billing company, and I got selected as well. Okay, I cracked all 4 rounds of interviews, and I got selected. At the last round, they said that you are selected, and we will let you know when you can join.
but after that it's already more than 1 month. I haven't got any call, and I called them as well twice. I called them twice, and they said like, yes Ria, you are selected, don't worry, we are just making a team or something, or the manager you are under, he's not getting blah blah. Actually I don't understand, I cannot understand what's happening. I got selected, they said yes you are, but I don't know what's happening. मैं बताता हूँ जैसा इंसिडेंस रिया के साथ हुआ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेम ऐसी चीज मेरे साथ हो चुकी है। मेरा सोनी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, बट मुझे ज्वाइनिंग डेट नहीं थी। मुझे वो मतलब आगे क्या पोस्टपोन करते रहे 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमको रुकना नहीं, हमको वेट नहीं करना, हमको बस आगे बढ़ना है। वो नहीं दे रहे तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारी स्किल थी जो हम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, हमारी स्किल है, हम आगे भी सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, वैसे तो अभी बहुत लोग रह गए जिनसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ। अब वो लोग कहेंगे कि सर अब आपको पाप लगेगा हमारे से बात नहीं की, तो मैं माफी चाहता हूँ जो लोग रह गए, क्योंकि टाइम काफी हो चला है और अभी आप लोगों का टेस्ट भी मुझे एक्टिव करना है, ठीक है जी। बट मैं आप सबके चेहरे पढ़ पा रहा हूँ, चेहरे देख पा रहा हूँ, आप सबके नाम यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं ऑन की उनके भी, और जिन्होंने ऑन की उनकी भी। तो बस एक ही चीज कहूंगा अब लास्ट में, एकदम फुल मोटिवेटेड रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बस यही चीज सोचनी है, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। हमेशा अपना कंपटीशन किसी और से मत रखा करो, हमेशा अपना कंपटीशन खुद से रखा करो, ठीक है। यूं मत समझा करो कि यार इतने स्टूडेंट है, क्या मैं टॉप 10 में आ पाऊंगा कि नहीं, क्या इतने लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, क्या मुझे जॉब मिल पाएगी कि नहीं। हमको तो एक ही चाहिए ना। अगर कहीं पे 500 वैकेंसी, तो हमको 500 तो नहीं ना चाहिए, हमको एक चाहिए, बस हमको एक मिल जाएगी। इसलिए ये टेंशन मत लो, रिजेक्शंस की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है किसी ने, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एकदम पॉजिटिव। जब आपका पहला इंटरव्यू क्रैक होगा ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आपको यार अब तो जो मर्जी ले आओ, जेपी मॉर्गन भी ले हम क्रैक कर देंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, 100% होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं फील कर चुका हूँ खुद, इतने सारे रिजेक्शंस के बाद, जब हार ही मान ली थी, जब यूं सोच के इंटरव्यू देने गया था कि यार सिलेक्ट तो करेंगे नहीं, इतना बड़ा पैकेज है, चलो सीखने चलते हैं, और तब उसके बाद सिलेक्शंस पे सिलेक्शन आए थे, लगातार सिलेक्शंस, ठीक है। तो एकदम अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे स्माइल, बस रिक्रूटर को दिखना चाहिए आपकी आंखों में कि यार ये इस बंदे के पास विजन है, एक विजन लेके आया, ये यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया ये पर्सन, ठीक है। एवरीवन समझ आया सबको, सब मोटिवेटेड हो एकदम सारे। किसी को कोई दुखड़ा लगा तो मुझे बता दो, आज तो मैं सुन लूं। कोई पंचायत अभी चल रही है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हाँ। बट एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने इंटरव्यूज अपने करने हैं, हाँ। तो हाँ, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सारे, सर वी विल मिस। अरे मैं कुछ छोड़ के चाइना थोड़ी जा रहा हूँ, यही हूँ, यही हूँ मैं, ठीक है जी। तो अभी लास्ट में एक आप सबको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकते हो। कोई एक वर्ड आप लोगों ने बोलना है, कोई एक वर्ड, जैसे आई एम द बेस्ट, कोई भी एक वर्ड, आप विक्ट्री साइन कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि प्लीज सारे वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट हमारी लाइव स्ट्रीम के, तो थोड़ा सा कष्ट कर लो, हाँ अगर हो सकता है तो। जो खाना खा रहे हैं, जो चैटिंग कर रहे हैं वो छोड़ दो 2 मिनट, कोई कहीं नहीं भागी जा रही है, भागा जा रहा, सब आपके पास ही है। आ जाओ 2 मिनट स्क्रीन पे सारे, मैं देख लूं कौन कौन है ये हमारे चैंपियंस। हाँ, काफी लोगों को तो मैं बात ही कर ली, बट काफी लोगों को अभी मैं देख नहीं पाया हूँ। तो चलिए जी, सबकी स्क्रीन विजिबल हो रही हैं, बहुत अच्छा। कुछ हेडफोन्स लगा के बैठे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, कईयों की लाइटिंग बहुत प्यारी, कईयों ने बैकग्राउंड ब्लर कर रखे हैं कि दिखे ना हमारे बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा। कुछ ऐसे सीरियस होके बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या, ये कोई अवेंजर्स की मूवी चल रही है कि थानोस अब क्या करेगा, कुछ ऐसे बैठे हैं। और कुछ लोगों ने तो मिनिमाइज कर रखी है जूम स्टार्टिंग से ही, वो अपना वो जो करते हैं वो वही करेंगे, बस सुन रहे हैं बैकग्राउंड पे कि ठीक है चलो आकाश सर की आवाज आ रही है। और कुछ लोग बस यही कर रहे हैं, जब से स्टार्ट हुई है यही, बस यही चल रहा है, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर। तो ठीक है भाई, अपने अपने शौक सारे कंटिन्यू रखो। कुछ हंस रहे हैं, और ये एक शायद एक छोटा सा बच्चा बैठा है किन्हीं के साथ, कविता क्या है शायद, हाँ एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपना कोई भी कुछ भी आप बोल सकते हो,
बस कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना भाई, ठीक है। हाँ चलो जी, आप सारे अब अनम्यूट कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। हेलो सर। हेलो थैंक यू बोलो मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। हमारा मेंटर और ट्रेनर कैसा हो, आकाश सर के जैसा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप बहुत ग्रेट हो। सर आपको देखकर बहुत Thank you, sir. सर आपके जैसे स्मार्ट होना, आकाश पसीना आ जाए। आपके कोर्स से बहुत कुछ सीखने को बाय मिला। सर, आप Thank you बहुत so अच्छे much, sir. हैं, बहुत सर कौन सा शैम्पू बहुत लगाते हैं अच्छा सर? लगा। अरे भाई शैम्पू क्लास बहुत मिस करेंगे। बहुत अच्छे सर, आप बहुत अच्छे, वो मिलकर आकाश बहुत सर के अच्छा जैसा लगा। हो। आपकी स्माइल आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। लोकेशन कहाँ है? We miss you, sir. सर आपका घर कहाँ है सर? एड्रेस? Thank you, sir. We miss you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू you, सो sir. मच। अब थैंक पता यू। नहीं हम आपको फेस टू फेस कब देख पाएंगे। बहुत ही सीखने को मिला सर, थैंक यू। We miss you. तो ये कुछ जने तो शैम्पू का डिस्कस कर रहे हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे कोई परचून की दुकान खोल के बैठा हूँ और ये कह रहे हैं मेरा घर कहाँ पे है। भाई मेरा घर इसी धरती पे है। मैं वैसे सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो राजस्थान का है, श्री गंगानगर का। वैसे मैं हूँ पंजाबी, बट मैं रहता हरियाणा में। तो अब आप जज कर सकते हो कि मैं कहाँ का हूँ। वैसे मैं हरियाणा का हूँ, सिरसा हरियाणा, ठीक है। बट मेरी टोन थोड़ी सी पंजाबी है क्योंकि मैं हूँ ही पंजाबी, तो ठीक है। तो हमारे पंजाबी में ना एक बोलते होते हैं, टेंशन नहीं लेनी किसी ने, एकदम फटे चक देने आप सारे ने, ठीक है। एकदम पूरा मोटिवेशन नाल, हाँ आप दिखा देना आप कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन समझ आ गया सबनू समझ आ गया जी? हाँ बहुत बढ़िया। ये अंकेश के साथ शायद इनके माता जी में ये भी मुझे थम्स अप दे रहे हैं, ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ जी कर देंगे ना। ठीक है जी एवरीवन, तो बहुत अच्छी रही आप सबके साथ ये जर्नी, बहुत मींस बहुत अच्छी रही सीरियसली। हर बैच में ये जो लास्ट डे होता है ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल भी होता है और वैसे भी होता है कि क्योंकि 20 दिन आप लोगों के चेहरे छिपे होते हैं, 21वें दिन ना जगमगाते चेहरे दिखते हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है देख के। और जैसे पहले और दूसरे बैच में बच्चों ने सिलेक्शंस लिए, ग्रो किया, वैसे अब आपकी बारी है, ठीक है। और यूं नहीं सोचना कि अगर 1% ऐसा चांस आया कि 3 इंटरव्यूज में कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी टेंशन नहीं लेनी। तो भी आप लोगों को मैंने सिखाया है इतना तो कि खुद से सिलेक्शन कैसे लेनी है, ठीक है। तो वो ज्यादा जरूरी है, उस चीज को अच्छे से फॉलो करना, एकदम हंसते खेलते खुश मिजाज। कोई किसी को मेरी ज्यादा याद आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, लिंक्डइन पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम वहां पे एक्टिव होते हैं पूरे, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और हाँ एक जरूरी बात, आप लोगों के कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सॉरी बताना भूल गया, आप लोगों के पास मेल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 2-3-4 दिन के अंदर अंदर। उसको आप सारे डाउनलोड कर लेना, लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना और उसमें आसमा को जरूर टैग रखना। सब ध्यान रखना, मेरे को चाहे करना ना करना कोई प्रॉब्लम नहीं, आसमा पेज को टैग करके रखना और आप अपनी भावनाएं उसमें व्यक्त कर सकते हो। और आप लोगों के पास एक और मेल भी आएगा, एक कोर्स का फीडबैक मेल कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई इंप्रूवमेंट है कि सर ये चीज इसमें ऐड होनी चाहिए, आप वो सजेशन भी दे सकते हो। सो वी आर ओपन फॉर सजेशन, ठीक है जी एवरीवन। सो ये जर्नी बहुत अच्छी रही, मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करता हूँ, तो मैं दुआ करता हूँ उस रब से कि आप सब लोगों के सिलेक्शन हो, आप बहुत ग्रो करो अपने करियर में, बहुत आगे बढ़ो। जिस भी पैशन में आप लोग जाना चाहते हो, जिस भी करियर को आपने चुना, आप उसमें बहुत ग्रो करो, यही मेरी विशेस है। और मेरी विशेस रब कभी खाली नहीं मोड़ता, टचवुड अभी तक तो नहीं मोड़ी उसने कभी, तो वो आज भी नहीं मोड़ेगा, ठीक है। तो मैं जरूर आप लोगों के लिए प्रे करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मैं, जो लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है ना, मैंने बहुत बार मेरे इंस्टाग्राम पे ना स्टेटस लगाता हूँ मैं एक दिया। हम क्या होता है हमारे ना घर पे हम डेली शाम को दिया जलाते हैं एक, और ना उसके आगे ऐसे ऐसे मतलब करके हम प्रे करते हैं अच्छी चीजों के लिए, उसका शुक्र करते हैं रब का। तो जो आज आप लोगों के पास है ना, उसके लिए हमेशा रब का शुक्र किया करो कि हाँ तूने हमें इतना काबिल बना दिया और इससे आगे के लिए भी तूने बनाना है। उसका थैंकफुल रहा करो हमेशा, उसको लिए हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा हमेशा। और खुद पे बिलीव रखो, बस ये 2 चीजें हमेशा ध्यान पे रखो, रब पे विश्वास रखो और खुद पे भी विश्वास रखो, फिर देखना काम कैसे बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। एकदम पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ सबने लगे रहना है।
और ये जर्नी बहुत अच्छी रही। आधे लोगों को फिर चेहरे देख रहा हूँ कि सर अब छोड़ दो यार, खाना भी खाना है हमने, है ना, आधे भूख से मरे। मैंने भी दिखाया, मेरे पास भी मम्मी का फोन आ गया 2 बार। अब मेरी भी क्लास लगेगी, मेरी भी लगती है जैसे आप लोगों की लग रही है, तो कोई बात नहीं, हम एक ही जैसे सारे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। आप लोगों को मेल आ जाएगा 10 बजे तक, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, विलो टेस्ट, उसको अच्छे से देना। वहां पे अब देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करोगे, अच्छा ही करोगे मुझे पता है। और रोहित एक्चुअली नहीं आ पाया आज, रोहित कहीं आज बाहर थे, मैंने इनवाइट किया हुआ था बट वो बिजी थे, बट कोई बात नहीं। तो ठीक है जी एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय 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 तो कर दो यार सारे, हाँ चलो बाय।